देखिए, अब ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में क्या बोले गए हैं, मुकेश वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 मीटर, ओके। नाउ ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 9 मीटर, he then turns left and walks 5 meter, he again turns left and walks 13 meter, he again turns left and walks 7 meter। वो बार बार लेफ्ट और राइट टर्न कर रहे हैं और वो डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है। वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ओके। नाउ इन व्हाट डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में है, ओके। फिर इसके बाद है हाउ फार इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक स्थान से वो अब कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कंसेप्ट पिछली बार भी दिया था। फिर से एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो उसका फेस जो है वो किस दिशा की ओर है। तो ये चीज़ निकालने के लिए बिना कोई लाइन ड्रॉ किए हुए, ज़्यादा बिना पेन पेपर यूज किए हुए ये क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने आपको, आपने देखा होगा वीडियो में। तो उस केस में यहाँ पर देखिए ये बंदा मुकेश जो है वो ईस्ट की ओर गया है, ठीक है। ईस्ट की ओर जाने के बाद ये कितनी बार राइट टर्न किया है, 1 2 टाइम्स राइट है। फिर इसके बाद ये लेफ्ट कितनी बार है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स। जब वो प्रारंभिक स्थान से गया तो 2 बार राइट टर्न किया, ठीक है, और 3 बार वो लेफ्ट टर्न किया, तो 3 टाइम्स लेफ्ट देन 2 टाइम्स राइट। इसका डिफरेंस क्या आएगा, 1। तो 1 में लेफ्ट की वैल्यू अधिक है, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, लेफ्ट, ठीक है। 3 बार बाईं ओर घुमा और 2 बार दाईं ओर घुमा, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट की वैल्यू अधिक है तो आप लेफ्ट लिखो। अब ये स्टार्टिंग में ईस्ट था, ठीक है, तो ईस्ट से अब आप एक बार लेफ्ट घूम जाइए, ठीक है। तो ईस्ट से एक बार बाईं ओर घूमेंगे तो क्या आएगा आंसर, नॉर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन गया, फर्स्ट, यानी अब उसका फेस जो है नॉर्थ है। ये तो मैंने लिख के बताया, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आपको सीधा क्या करना है, गिनना है कितने राइट हैं कितने लेफ्ट हैं, फिर उसके बाद आप डिफरेंस करके बस रोटेट कर लो, तो बिना पेन पेपर यूज होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने एक राइट को एक लेफ्ट से कैंसिल किया, ठीक है, दूसरे राइट को दूसरे लेफ्ट से कैंसिल कर दिया। अब आपके पास सिर्फ यही वाली लेफ्ट बची हुई है ना। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गए, फिर दूसरा राइट दूसरे लेफ्ट से कैंसिल हो गया, तो बचा एक ही लेफ्ट ना। अब ईस्ट डायरेक्शन से एक बार लेफ्ट घूमना है, तो आपको पता है ईस्ट इधर होता है और इससे लेफ्ट जाएंगे किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री रोटेट करने पर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से भी किया जा सकता है। लेकिन जो बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन और डिस्टेंस जो निकालेंगे, इनके लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। इनके लिए आपको लाइन ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा, ओके। तो चलिए देखें कैसे यहाँ पर बनेगा, किस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में, इसको मैं पहले हटा दूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है भाई यहाँ पर कि पहले वो बंदा मुकेश गया किधर, तो वो मुकेश जो है 20 मीटर ईस्ट की ओर गया। मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से ईस्ट हो गया 20 मीटर, इधर होगा ना, ठीक है। फिर इसके बाद वो राइट टर्न किया और 9 मीटर गया, तो अब 9 नीचे आएंगे ना, राइट टर्न करेगा तो 9 नीचे ही आएगा, ठीक है। तो मान ले ये 9 है, नीचे आ गया। फिर उसके बाद वो किधर टर्न किया भाई, तो वो राइट है, यहाँ पर लिखा है ही देन टर्न्स राइट एंड देन 10 मीटर, ठीक है। तो ये 10 है, 9 इसके बाद होगा, ओके। तो ये 10 मीटर आया यहाँ पर, देन अगेन टर्न्स राइट है तो 9 हो गया, तो ये 9 यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको सही से कर लीजिएगा आप लोग। क्या बोला मैंने, मुकेश पहले 20 मीटर जाता है ईस्ट की ओर, फिर वो राइट टर्न करता है, 10 मीटर जाता है, तो राइट नीचे टर्न में नीचे आएगा, 10 मीटर गया, फिर राइट टर्न किया, ठीक है, वो तो किधर जाएगा, वेस्ट की ओर, 9 मीटर गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, 9 मीटर चलने के बाद ही देन टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, वो लेफ्ट टर्न किया और वो 5 मीटर चला। तो अब ये वेस्ट से लेफ्ट टर्न करेंगे तो नीचे आएंगे, ठीक है, ये 5 मीटर गया।
फिर वो फिर से लेफ्ट टर्न किया और 13 मीटर गया, ठीक है। तो लेफ्ट अब इधर आएंगे, ठीक है, 9 से अधिक 13, फिर वो लेफ्ट टर्न किया और 7 मीटर गया, तो लेफ्ट अब ऊपर जाएंगे 7 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से 20 फिर 10 देन 9 फिर 5 13 देन 7 मीटर वो लास्ट में लिखा गया। अब बताओ लास्ट में ही गया, इसका फेस अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ की ओर है, ठीक है। तो अब नॉर्थ की ओर ऊपर गया, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ फेस हो गया। अब आपको पूछा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, आप दोनों के लाइन को मिला लेंगे, ठीक है ना, दोनों के लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, ये जरूरी है, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है कि अभी वो किधर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस बना लेंगे। प्लस बनाने का मतलब नीचे वाली साउथ हो गया, इधर वाली लाइन हो गई ईस्ट, तो आप क्या बोलेंगे कि वो बंदा अपने घर से या स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है, तो साउथ ईस्ट की ओर है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे जा करके यहाँ पर रुका है, तो इसको आप सीधा लाइन मिलाएंगे। ऐसे तो तुरंत जज कर लेंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो प्रॉब्लम होगी, तो आप प्लस बना करके जज कर सकते हैं कि हाँ ये किधर है, तो नीचे का लाइन साउथ है, इधर का लाइन ईस्ट है, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट की ओर। ओके, तो ये आंसर हमारा थर्ड बन गया, किसका, थर्ड ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का। अब जो क्वेश्चन है लास्ट में वो क्या पूछा है, हाउ फार इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये यही डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, प्रारंभिक स्थान से ये कितनी दूरी पर है। तो अब क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पर सॉरी एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इधर से ये ऐसे कर लो और इधर से आप ये ऐसे कर लो, एक्स्ट्रा लाइन बढ़ा दिया, क्यों, राइट ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है। वो एक्स्ट्रा लाइन हो गए। अब ये एक्स्ट्रा लाइन में कितना एक्सटेंड किया आपने, ठीक है, ये कितना होगा डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा आएगा, तो उसके लिए आपको समझाने के लिए मैं इधर दिखा देता हूँ, एक और लाइन आप एक्सटेंड करो। तो देखो ये 13 है ना, ठीक है, तो 9 के सामने ये 9 हुआ, तो 13 में 9 ये हो गए, तो 4 कितने हो गए यहाँ, अब 4 के सामने 4, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पर 4 इधर हो गया, हमें ये निकालना है, तो देखो ये वाली 5 है तो इधर भी 5 होगा, ये पूरा कितना हो गया 15, तो इसके सामने का भी 15 होगा ना, है कि नहीं। अब 7 दिखा हुआ है तो 8 और होना चाहिए। क्या बताया मैंने, इस 5 के सामने ये 5 है, ये 10 पहले से है, तो ये पूरा कितना हो गया 10 और 5 15, ये वाली, ठीक है। फिर इसके बाद 15 के सामने 15, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 15 है तो 7 ही हो गए, तो 8 ही होंगे ना। और ये 4 कैसे आया बता दिया आपको, है ना, कि इसके सामने का लाइन के 9 के सामने 9 हो गए, 13 में से ये 9 हुआ, ठीक है, ये आपका 13 लिखा हुआ है, तो इसमें आपका ये 9 हो गए, तो बचा कितना 4, तो 4 के सामने ये 4, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल डिस्टेंस कितने हो गए 20 देन 4 24 और ये 8, मतलब जो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर वो इस टाइप का ऐसे बन रहा है, बन रहा है ना, क्या बन रहा है, तो ये हमारा 24 है और ये क्या है 8 है, तो हमें इसके सामने का ये चूंकि 90 डिग्री होते हैं तो 90 से हमने हाइपोटेनियस हो गया। अब हाइपोटेनियस का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, बता चुका हूँ आपको, है ना, पिछले क्वेश्चन में कि हाइपोटेनियस क्या होता है, ठीक है, कैसे फॉर्मूला होता है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किसी को भी पी और बी लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 8 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखो बच्चों, आप यहाँ 8 और 24, 8 का स्क्वायर निकालोगे 64, फिर 24 का स्क्वायर निकालोगे 576 होते हैं, फिर दोनों को ऐड करोगे 640 आएगा, उसमें से फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर क्या करना, सबसे इजी मेथड बताता हूँ। देखिए ये जो 8 है ये 24 है, इसी का मल्टीपल है ना, 8 का 3 टाइम्स है, तो आप 8 स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो 8 स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो आपका इसमें तो 1 लिखेंगे और इसमें क्या होगा 8 24, तो 3 स्क्वायर बचेगा। आप बोल सकते हो मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 8 स्क्वायर निकल गया तो बचा 1 या 1 स्क्वायर, जो भी लिख सकते हैं आप, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप 3 स्क्वायर लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ आपका 8 स्क्वायर ये हो गए इंटू 1 और 3 स्क्वायर 9 प्लस जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 8 स्क्वायर का 8 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 8√10। ये इतना आंसर आपका कौन से ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन क्या था 5√2 16√5 है ना, 10√2 8√10, तो यहाँ पर 8√10 आंसर बनेगा, ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस आपको निकालने के लिए थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि कैसे उसको हम
राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लें ताकि पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फॉर्मूला हम निकाल लें। ठीक है जी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनेगा देखिए। आप जब भी इस क्वेश्चन को बनाएं पहले वीडियो पॉज करके आप उसको खुद से बनाएं, ट्राई करें, फिर उसके बाद बन गया तो सॉल्यूशन मिला लें। ठीक है, नहीं बन पाया तो मेथड देख लें कि किस तरह से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें बोला गया है आई एम फेसिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। मेरा फेस जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में है। ठीक है, आई टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। मैं दाईं ओर घूमा और 40 मीटर चला। आई अगेन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। मैं पुनः दाईं ओर घूमा और 20 मीटर चला। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। फिर मैं बाईं ओर घूमा और 30 मीटर गया। देन आई टेक 2 राइट टर्न्स एंड कवर द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर एंड 50 मीटर रेस्पेक्टिवली। तब मैं 2 बार टर्न किया और 40 मीटर 50 मीटर की दूरी तय की। नाउ आई एम फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। अब मेरा चेहरा साउथ की ओर है। अब मेरा चेहरा साउथ की ओर है। इसका मतलब शुरू में मेरा चेहरा क्या था वो पूछेगा, यानी उल्टा पूछ रहा है। आपको बताया था उल्टा का कंसेप्ट क्या होता है। तो फर्स्ट यही क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या कि फाइंड माई स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन। शुरू में मेरे चेहरे की दिशा क्या थी। फिर पूछा है अभी स्टार्टिंग पॉइंट से मैं किस डायरेक्शन में हूँ, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन पूछा है हाउ फार एम आई नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने डिस्टेंस पे हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये पूछा है। ये तीनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मैंने 3 क्वेश्चन लिया है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वहाँ पर कोई एक क्वेश्चन आ सकता है ना, हो सकता है सिर्फ फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछे तो और इजी हो जाएंगे। इसमें तो बिना पेन पेपर डायरेक्ट काउंट करेंगे, हाउ मेनी राइट एंड हाउ मेनी लेफ्ट, डिफरेंस लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट बना लेंगे। बताया था आपको, फिर अभी बता दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये दोनों के लिए कि दोनों में से भी कोई पूछ सकता है एक अकेला, तो जो भी दोनों में से पूछेगा उसके लिए लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन मेरा क्या था, लास्ट का फेज डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन दिया है। इसमें हमने आपको क्या बताया था कंसेप्ट, पहले तो राइट लेफ्ट काउंट करके उसका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो देखो कितना राइट है भाई, तो ये राइट एक दिखा, ठीक है, दूसरा राइट ये दिखा, फिर इसके बाद 2 राइट इधर भी दिखा, तो टोटल 4 राइट हुए, यस या नो, टोटल 4 राइट हुए ना। अब इसके बाद लेफ्ट देखते हैं भाई कितना जगह लिखा है, तो एक लेफ्ट इधर लिखा, ठीक है, और इसके बाद आगे कहीं लेफ्ट है नहीं है, मतलब कि वो एक ही बार लेफ्ट गया। तो इसका मतलब 4 राइट माइनस 1 लेफ्ट कितना आएगा, 3 राइट। अब ये उल्टा पूछा है ना, बाद का चेहरा दिया हुआ है डायरेक्शन, शुरू में स्टार्टिंग में डायरेक्शन का पूछा गया है। तो ऐसे केस में मैंने बताया था क्या करेंगे, तो इसको लेफ्ट में चेंज कर देंगे, मतलब राइट है तो लेफ्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में लेफ्ट में चेंज करने के बाद ये स्टार्टिंग का क्या लिखा, सॉरी लास्ट का क्या लिखा था, साउथ ना, तो साउथ से अब आपको 3 टाइम्स लेफ्ट घूम जानी है। साउथ किधर होता है, इधर होता है। ठीक है, अब 3 टाइम्स लेफ्ट घूमनी है। तो फर्स्ट टाइम लेफ्ट में क्या मिलेगा, ईस्ट, सेकेंड टाइम लेफ्ट में क्या मिलेगा, नॉर्थ, और थर्ड टाइम लेफ्ट में क्या मिलेगा, वेस्ट। तो ये वेस्ट हो जाएगा क्योंकि ऐसे रोटेट करनी है लेफ्ट में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, साउथ के फेस है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब साउथ की ओर क्या था, लास्ट वाला फेस था, तो हमें स्टार्टिंग का निकालना है, तो इसलिए हमने राइट को लेफ्ट कर लिया ताकि हम स्टार्टिंग का निकाल लें, तो ये ईजी हो जाएगा ना निकाल के बनाना। तो यानी इसका मतलब है जो लिखा है आई एम फेसिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, मेरा चेहरा जो है सर्टेन डायरेक्शन क्या निकला, वेस्ट निकला, यानी मैं वेस्ट की ओर फेस करके खड़ा हूँ। फिर उसके बाद मैं राइट टर्न किया, चलना शुरू किया, तो लास्ट में मेरा फेस साउथ की ओर होगा रुकते वक्त। ठीक है, तो फर्स्ट होगा क्लियर, बिना पेन पेपर ये चीज़ कर सकते हैं आप। डायरेक्ट देखेंगे कि हाउ मेनी राइट हाउ मेनी लेफ्ट, डिफरेंस लिया, उल्टा पूछा है तो उल्टा करना है। अगर उल्टा नहीं पूछा होता, स्टार्टिंग में साउथ दिया होता, लास्ट का पूछा होता, तो आप साउथ से 3 राइट घूमते, तो वहाँ पर लास्ट का फेस ईस्ट आ जाता। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम लोग बाकी के दोनों क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब चूंकि हमें पता है क्या कि स्टार्टिंग का फेस डायरेक्शन क्या निकला, वेस्ट निकला, तो हम लोग यहाँ पर वेस्ट से डायरेक्शन मान के बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है,
तो चलिए पहले क्या लिखें, आई एम फेसिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो मान लेते हैं चलो वो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरा फेस जो है वेस्ट की ओर है। सर्टेन डायरेक्शन वेस्ट मैंने निकाल लिया ना, इसका फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। तो मेरा वेस्ट की ओर है, तो फिर लिखा है आई टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। मैं वेस्ट की ओर 40 मिनट नहीं गया हूँ, मेरा चेहरा वेस्ट की ओर है। जैसे मान लिया सपोज दैट ये वेस्ट है, अब वेस्ट की ओर चेहरा है, मैं टर्न करूँगा राइट देन 40 मीटर चलूँगा। तो यही है, इसमें लिखा है आई टर्न राइट देन वॉक 40 मीटर। तो राइट वेस्ट के लिए राइट में क्या होगा, ये W फॉर वेस्ट हो गया, तो राइट में ऊपर जाएंगे नॉर्थ की ओर 40 मीटर चलेंगे। फिर लिखा है अगेन टर्न राइट एंड 20 मीटर। अब 40 मीटर चलने के बाद 20 मीटर चलेंगे, ठीक है। फिर लिखा है आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। अब बताओ, अभी मेरा फेस ईस्ट है तो लेफ्ट मतलब ऊपर ना, तो ऊपर की ओर चलेंगे, 30 मीटर हुआ, ठीक। फिर इसके बाद 2 राइट टर्न्स लेता हूँ, फिर कवर करता हूँ 40 और 50 मीटर। तो 2 राइट, तो फर्स्ट राइट में 40, सेकेंड राइट में 50, ठीक है। अब यहाँ पर आकर रुक लिए। अब चूंकि मैंने यहाँ पर सेकेंड 50 लिया है तो 30 से थोड़ा ज़्यादा लिया है। 50 यहाँ लेवल पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये 40 है और ये 30 है, तो 40 के सामने 40 और 30 के सामने 30, तो 70 होगा इसके लेवल पे आने के लिए। 50 बोला है तो आपको थोड़ा ऊपर रुकना है, ठीक है। ओके नाउ अब देखो फेस डाउनवर्ड यानी साउथ की ओर हुआ ना, यहाँ लिखा था ना साउथ फेस है, तो वेस्ट की ओर फेस रहेगा। बनाना शुरू करेंगे तो लास्ट में साउथ हो जाएगा, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, तो पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन बताओ किधर है और डिस्टेंस बताओ। मतलब ये लाइन आप मिला लो, इसको स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, कौन से डायरेक्शन में है भाई। तो यहाँ प्लस चाहें तो बना सकते हैं, प्लस बनाएंगे नॉर्थ, इधर हो गया ईस्ट, तो ये लाइन निकला किधर से, नॉर्थ ईस्ट से। तो आप बोल सकते हो कि प्रारंभिक स्थान से बंदा जो है ये कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर है। तो नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, ये वाली, ठीक है। बी पार्ट हो गया, ओके। अब यही डिस्टेंस पूछा है, क्या होगा, कितने डिस्टेंस होंगे इसके बीच की। यही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, शॉर्टेज डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, जो बोलिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा इधर से आप बढ़ा लो, ये इधर से आप बढ़ा लो, ये क्या, ये राइट ट्रायंगल जैसा बन गया है ना, थोड़ा राइट ट्रायंगल हो गए। अब यहाँ पर देखिए 20 के सामने 20, 40 के सामने 40, मतलब ये नीचे का बेस क्या होगा, 60 हो जाएगा। इधर का 40 है, इधर का 30 है, 70 था पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 70 है, जिसमें ये 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो बचेगा कितना, ये छोटा सा पार्ट कितना बचेगा, 20, क्योंकि 70 में आप 70 हुआ ना, उसमें आप 50 माइनस कर लो, ठीक है जी। तो इस तरह से ये बन गया क्या, 20, ओके। अब 60 है, 20 है, तो इसका ये हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस यही निकालनी है आपको। तो चूंकि आप फिर उसी तरह लिखेंगे फॉर्मूला 20 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो जो तरीका हमने आपको पिछली बार बताया था वही तरीका कर लो, ठीक है। ये 60 है, 20 है ना, तो मल्टीपल है, 3 गुना है, 3 गुना हो, 2 गुना हो, 5 गुना हो, उसी का मल्टीपल है, तो कॉमन ले लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप 20 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1, इधर बचेगा 3, 3 का स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, यानी 20 स्क्वायर का 20 आ जाएगा बाहर और √10 अंदर रह जाएंगे। ये हमारा जाके फाइनल आंसर हुआ, ठीक है जी। बात समझ में आई क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, तो 20 स्क्वायर देन 1 + 3 स्क्वायर देन 20 √10, ओके। सो यहाँ पर ये आंसर थर्ड हो गया इसके, 20 √10, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कैसे करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि एसएससी के एग्जाम में 3-3 सेट नहीं आते, कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछ दे फेस डायरेक्शन, हो सकता है आपसे पूछ दे डिस्टेंस, तो आप बना लेंगे इसमें से। इसलिए मैंने तकरीबन क्वेश्चन को साथ साथ रखे हैं ताकि हम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को समझ सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, मनी गोज 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। मनी जो है वो अपने घर से साउथ ईस्ट की ओर जाता है और 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। देन ही गोज 15 किलोमीटर टर्निंग टू वेस्ट, तब वो वेस्ट की ओर 15 किलोमीटर चलता है।
अब यहाँ देखो वेस्ट डायरेक्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं, राइट लेफ्ट नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा आसान है बनाना। फिर वो 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जाता है, फिर वो अंत में 12 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाता है। तो पूछा है वो कितने डिस्टेंस से है अपने घर से, सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, फेस डायरेक्शन नहीं पूछेगा, क्योंकि लास्ट में लिखा है वो ईस्ट की ओर गया 12 किलोमीटर, तो ईस्ट ही फेस होगा। हाँ, ये पूछा जा सकता था कि घर से कौन से डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले मनी गया किधर, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो आप क्या करो, एक पॉइंट बना लो, स्टार्टिंग पॉइंट। अब साउथ ईस्ट की ओर गया है, तो आपको दिक्कत अगर हो रही है तो यहाँ प्लस बना लीजिए, नीचे का लाइन साउथ, इधर का लाइन ईस्ट होता है, तो साउथ ईस्ट इधर से आप लाइन निकाल लो। और ये कितना लिखा है यहाँ पर 10 किलोमीटर, तो ये 10 यहाँ पर किलोमीटर होगा, ठीक है ना। प्लस बना के चाहे तो आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा है वो 15 किलोमीटर वेस्ट की ओर है, तो 15 किलोमीटर इधर हो जाएगा वेस्ट में, होगा ना, इधर आ जाएंगे। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, तो 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट इधर हो जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट इधर ही होगा ना भाई। तो अगर दिक्कत है तो अब फिर यहाँ प्लस बना लो, इधर का नॉर्थ इधर का वेस्ट, तो अब क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट इधर जाएंगे तो कितना दूर जाएंगे, तो 10 लिखा है ना यहाँ पर 10 नॉर्थ वेस्ट, तो 10 के सामने 10, तो ये लाइन दोनों जो है इक्वल होने चाहिए, पैरेलल भी होनी चाहिए, ओके। फिर इसके बाद ये ईस्ट की ओर गया 12 किलोमीटर, तो देखो ये एक तरह से पैरेललोग्राम बन रहे हैं, तो ईस्ट की ओर इधर ही आएंगे ना। अब भाई कहाँ तक जाए, तो देखिए ये 10 के सामने 10 है पैरेलल लाइन में, तो ये 15 है नीचे, तो ऊपर 15 ही होगा। तो बोला है 12 किलोमीटर, तो मान लो 12 किलोमीटर यहाँ तक आके रुकेगा, बस ये बंदा यहाँ पर आके रुक गया, ठीक है, ये 12 किलोमीटर यहाँ पर है। अब हाउस तो यही है, प्रारंभिक स्थान स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से यही डिस्टेंस आपसे पूछा है कि कितने डिस्टेंस यहाँ पर होंगे। तो 15 यहाँ 15 है, तो 12 यहाँ है, बचा कितना 3, तो ये 3 हमारा आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर इसके हो गए, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट आंसर बनेगा। अब यहाँ पूछा होता कि वो घर से किस दिशा की ओर है, तो इधर है, तो इधर का मतलब वेस्ट की ओर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी प्लस बनाते, जैसे साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, नॉर्थ ये हो जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, वेस्ट। ओके, आई थिंक कुछ क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। इस तरह से इसमें चूंकि डिस्टेंस पूछा है तो आपको लाइन ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अब आप यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि जब ये बंदा पहले गया किधर, क्या नाम था, मनी साउथ ईस्ट की ओर गया, ठीक है। साउथ ईस्ट की ओर जाने के बाद वो किधर घूम गया, साउथ ईस्ट जाने के बाद, तो वो लिखा है यहाँ पर कि वो वेस्ट की ओर टर्न किया, तो साउथ ईस्ट जाने के बाद वेस्ट की ओर टर्न किया, ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है तो आप वेस्ट लिख लिए। अगर यही वेस्ट ना लिखा होता तो आपसे डिग्री में बोलता, राइट बोलता, तो फिर तो नेपिड राइट अगर बोलेगा तो मतलब बताया था मैंने कि जब भी केवल राइट और लेफ्ट लिखा रहे तो 90 डिग्री टर्न होगा, ठीक है। तो इसलिए आप साउथ ईस्ट से दाएं घूमेंगे तो वेस्ट नहीं जा पाएंगे, दाएं मतलब 90 डिग्री टर्न करेंगे, तो साउथ ईस्ट के 90 डिग्री पे क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है, तो आपको इधर जाना पड़ता है। लेकिन ये वेस्ट लिखा है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कितना डिग्री टर्न किया होगा। तो यहाँ पर अगर डिग्री लिखा होता तो ये ऐसे लाइन बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा और इधर से ये, ठीक है, तो ये हो जाता 135 डिग्री, ठीक है, किधर क्लॉकवाइज, यानी राइट, स्लैश देके राइट भी लिख दिया, यानी दाईं ओर या तो फिर क्लॉकवाइज। जैसे देखिए आपने डायरेक्शन पढ़ा है ना, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब तो अच्छी तरह जान गए हैं आठों डायरेक्शन का नाम, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट की ओर गया था ना यहाँ से, अब यहाँ से ये वेस्ट जाएगा, तो वेस्ट तो ये है ना, तो कितना डिग्री राइट टर्न किया, तो 135 डिग्री राइट बोलेंगे, है ना। तो यही चीज़ है कि ये वेस्ट गया, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप कितना डिग्री टर्न किया, तो 135 बोलेंगे, ये नहीं कि अंदर वाला देख के 45 बोलेंगे, ऐसा नहीं, वो गलत है बोलना। 45 डिग्री जिधर फेस रहता है वो ऐसे ही इधर टर्न करता है, तो इसीलिए फेस इधर है, किधर साउथ ईस्ट की ओर है, तो यहाँ से वो टर्न करेगा ऐसे,
ठीक है। फिर इसी तरह वेस्ट गया, अब वेस्ट से ये गया किधर, नॉर्थ वेस्ट। तो आप एक्स्ट्रा लाइन आगे बढ़ा करके नॉर्थ वेस्ट की ओर टर्न करके दिखाएंगे, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्शन का नाम डायरेक्ट लिखा था। बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्शन का नाम डायरेक्ट नहीं लिखता, वो टर्न लिखता है। ठीक है, कितना डिग्री घूमा, कितना डिग्री वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी लिख सकता है। तो इसीलिए बात को मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ये नॉर्थ वेस्ट गया, नॉर्थ वेस्ट से फिर वो ईस्ट की ओर गया, कितना टर्न किया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज या राइट, राइट बोलो, 135 डिग्री राइट टर्न किया। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही है इस टाइप का जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा था कि रुद्र गोज 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। अपने घर से वो साउथ वेस्ट की ओर गया 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद वो 25 किलोमीटर टर्न किया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो साउथ वेस्ट चलने के बाद एंटी क्लॉकवाइज में दिया हुआ है 135 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद वो 10 किलोमीटर चला, कब, जब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया। ठीक है, फिर 5 किलोमीटर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है वो अपने घर से कितनी दूर पे और किस दिशा की ओर है। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो पिछला क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्शन का नाम था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शन का नाम ना दे करके कितना डिग्री टर्न किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कंसेप्ट, अब ये उसके मुकाबले में ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि अच्छा लेवल का है, हाई लेवल का। हाई लेवल बहुत ही नहीं है, अच्छे लेवल का है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी वगैरह में, अदर एग्जाम्स में, बैंक में भी आते हैं। ओके, तो ये अब बनाएंगे कैसे, देखिए। तो रुद्र के लिए सबसे पहले 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट की ओर बनाइए। तो आपको एक पॉइंट बनानी है। ठीक है, साउथ वेस्ट इधर होगा, आपको बताया था अगर आपको दिक्कत हो तो आप प्लस बना लेंगे उस पॉइंट पे, साउथ नीचे का, वेस्ट इधर का, आप ड्रॉ कर लेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, साउथ वेस्ट यहाँ पर हुआ। अब साउथ वेस्ट से वो कितना गया भाई, तो 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 लिख लो यहाँ पर। फिर यहाँ से वो 25 किलोमीटर गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने पे। तो जिनको अभी भी थोड़ी दिक्कत है उनके लिए मैं थोड़ा अलग से बना के बताता हूँ। आप जान रहे हैं ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो ये लाइन क्या हुआ, साउथ वेस्ट। अब यहाँ से आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो अब आप किधर पहुँचेंगे, फेस हो जाएगा ईस्ट की ओर, यानी आपको ईस्ट की ओर जाना पड़ेगा। ये 135 डिग्री लेफ्ट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ से ऐसे ईस्ट की ओर। तो इसलिए ये बंदा जब ऐसे गया तो अब यहाँ से ये इधर जाएगा। ठीक है, ईस्ट की ओर जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए मैं थोड़ा सा इधर बनाता हूँ, कहीं ऐसा ना कि उधर दिक्कत हो, तो मैं थोड़ा सा और इधर लाइन क्लोज कर लो। तो मैं यहाँ से बनाता हूँ। मैंने बोला पहले वो गया साउथ वेस्ट की ओर 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ से वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके 25 किलोमीटर टर्न किया। कितना किया, 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर वो ईस्ट की ओर जाएगा। तो ये लाइन एक्स्ट्रा इधर बढ़ाने के बाद जो है ना, इधर से हम लोग ऐसे दिखते हैं, ये वाली। ठीक है, फिर यहाँ जाने के बाद आगे 10 किलोमीटर फिर चलता है, लेकिन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लिखा है। अब बताओ ईस्ट की ओर फेस है, ये फेस किधर है, ईस्ट की ओर। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ईस्ट की ओर फेर है, 45 डिग्री, क्या ये नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएगा, ये यही है ना 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ की ओर जाएगा। यानी आपको यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की ओर लाइन को ड्रॉ करनी है। ठीक है, किधर लाइन ड्रॉ करनी है, नॉर्थ ईस्ट की ओर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ऐसे मैं थोड़ा बना दूं, हाँ, और लेवल बराबर रखिएगा क्योंकि ये भी 10 किलोमीटर का है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे बना करके ऐसे बना देनी है। ठीक है, ये क्या हुआ, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया यहाँ से हो। अब इसके बाद वो 5 किलोमीटर जाता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है, मतलब राइट की ओर। तो अभी फेस है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब ये 45 डिग्री राइट करेगा तो वापस ईस्ट की ओर जाएगा। इसका मतलब यहाँ से वो ईस्ट की ओर जा कर के 5 किलोमीटर यहाँ जाएगा और यहाँ पर रुक जाएगा। ये एंड पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है,
तो आपको ऐसे बनाते हुए नॉर्थ ईस्ट से इधर से ऐसे टर्न करना है, मतलब आगे आप बढ़ा करके टर्न दिखा सकते हैं। यहाँ भी ऐसे दिखाकर आगे बढ़ाकर मैं इधर दिखा सकता हूँ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इधर ये आप बढ़ा लो, यहाँ दिखा दो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, बस। ठीक है, अब यहाँ पर आकर रुक गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये बंदा किधर है भाई, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप सीधे यहाँ पर लाइन ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट में जा कर के ये डिस्टेंस। तो इधर आपका कितना था भाई, 25 है ये, तो इसके सामने भी 25 होगा, ये 25 लेना है आपको और ये 5 लेनी है। तो 25 + 5 कितना हो गया भाई, 30 किलोमीटर। ठीक है जी, 30 किलोमीटर आंसर बनेगा। और किधर है, तो हाउस से ईस्ट की ओर है। ठीक है, तो हाउस से ईस्ट की ओर बनेगा ये। तो 30 किलोमीटर का तो एक ही ऑप्शन है, काम चल गया। 30 किलोमीटर और ईस्ट भी लिखा हुआ है, हो सकता है ऑप्शन रहे 30 किलोमीटर वेस्ट, 30 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, लेकिन आपको 30 किलोमीटर ईस्ट लेना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका 30 किलोमीटर ही लिखा है केवल, तो अगर डायरेक्शन कन्फ्यूज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला हूँ मैंने, साउथ वेस्ट से चला, फिर यहाँ घूम करके इधर गया, फिर घूम करके इधर गया, फिर इधर घूम कर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से पहुँचने के बाद अब जा करके वो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करें। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 50 मीटर। एक आदमी अपने घर से नॉर्थ में 50 मीटर जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो 90 डिग्री से राइट टर्न करता है, फिर 50 मीटर जाता है। देन ही टर्न 45 डिग्री टू हिज राइट एंड वॉक 20 मीटर। 45 डिग्री राइट टर्न करने के बाद 20 मीटर जाता है, देन लास्ट में वो 135 डिग्री लेफ्ट टर्न कर जाता है। ठीक है, अब इसके बाद पूछा गया है इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में उसका फेस है। इन व्हाट डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा की ओर है। फिर पूछा है हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पे है। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले फेस डायरेक्शन से ही पूछे तो हम डायरेक्ट बिना पेन पेपर यूज किए हुए कैसे बना सकते हैं, पहले वो आपको मैं कंसेप्ट यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला एक आदमी पहले गया किधर भाई 50 मीटर, तो डिस्टेंस का यूज़ तो करना नहीं है हमें, तो सिर्फ राइट लेफ्ट देखनी है, वो भी डिग्री का दिया तो डिग्री बाय, नहीं तो डिग्री बाय नहीं है तो सिर्फ राइट लेफ्ट काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वो बंदा 90 डिग्री राइट गया, 90 डिग्री राइट, फिर उसके बाद 45 डिग्री राइट गया, तो 45 डिग्री राइट, तो राइट राइट ऐड होता है ना। ठीक है, और फिर लास्ट में 135 डिग्री लेफ्ट, ये दोनों का ऐड कर लिया और आपको लेफ्ट एक ही बार लिखा है, वो भी कितना है 135 डिग्री लेफ्ट है। दो राइट थे और एक लेफ्ट थे, जिसमें दो राइट में एक 90 डिग्री राइट है, दूसरा 45 डिग्री राइट है, और लेफ्ट में एक ही है वो है 135 डिग्री। तो यानी इन दोनों को ऐड किया तो ये भी 135 डिग्री राइट हुआ और इधर आपका 135 डिग्री लेफ्ट है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका स्टार्टिंग में फेस नॉर्थ है तो अभी भी फेस जो है वो नॉर्थ ही होगा। अगर यही डिफरेंस होता, जो मान ली 45 डिग्री राइट आता तो फिर नॉर्थ से 45 डिग्री राइट टर्न करते वो फेस डायरेक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ तो 0 आ गए, सारे कट गए, तो इसलिए आंसर जो होगा आपका वो स्टार्टिंग में नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ ही आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, क्लियर। अब हम लोग इन दोनों के लिए, आपका क्वेश्चन ये है और ये है, इसके लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए उसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले तब तक हटा दूँ। चलिए, सबसे पहले मान लिया ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से नॉर्थ जाएंगे तो ऊपर क्यों जाएंगे, कितना जाना है भाई 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर लिखा है, फिर इसके बाद लिखा है वो 90 डिग्री राइट टर्न करता है, तो नॉर्थ के 90 डिग्री राइट में कहाँ जाएंगे भाई, ईस्ट की ओर जाएंगे ना, 50 मीटर ईस्ट की ओर गया। ठीक, फिर उसके बाद हमें किधर जानी है, 45 डिग्री राइट टर्न करने के बाद 20 मीटर चलनी है। तब एक बात बताओ, आप नॉर्थ से राइट टर्न किए ईस्ट, अब ईस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री राइट टर्न करेंगे, तो ईस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री राइट मतलब किधर जाना है, साउथ ईस्ट की ओर। ठीक है, तो साउथ ईस्ट ऐसे होगा।
अब चूंकि ये बोला क्या है 20 मीटर ना, तो 20 मीटर तो थोड़ा सा लाइन छोटा बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया साउथ ईस्ट की ओर। समझ में आया क्यों साउथ ईस्ट की ओर लेते हैं? जैसे देखिए आप इधर जो है ईस्ट होता है ना, और ईस्ट ये साउथ होता है, तो इसके बीच से साउथ ईस्ट में ये जाएगा 45 डिग्री राइट, क्लॉकवाइज नीचे की ओर, ठीक है। तो इसलिए वो आपका साउथ ईस्ट बनेगा। फिर इसके बाद बोला है कि वो 135 डिग्री, क्या है भाई यहाँ पर लिखा हुआ 135 डिग्री, वो लेफ्ट टर्न करेगा, ठीक है। तो साउथ ईस्ट की ओर फेस है और आप यहाँ से 135 डिग्री लेफ्ट टर्न करेंगे तो आपका फेस फिर नॉर्थ हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ से समझ में आई बात, क्या होगा नॉर्थ। तो इसलिए यहाँ बंदा यहीं पर खड़ा रहेगा और सिर्फ फेस कर लेगा किधर, तो नॉर्थ की ओर। बात समझ में आ गई? वो बंदा खड़ा रहेगा, ऐसे जाएगा यहाँ पे, फिर यहीं से ऐसे घूम जाएगा, और बस जाएगा नहीं, टर्न वो चलेगा नहीं, सिर्फ वहीं खड़ा होकर सिर्फ ऐसे घूम जाना है, ठीक है। तो ये लास्ट में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया उसने, लास्ट में सिर्फ अपना फेस पूरा घुमा लिया है 135 डिग्री से। तो अब साउथ ईस्ट से 135 डिग्री नॉर्थ होता है ना, तो हमने आंसर पहले भी प्लस माइनस करके नॉर्थ निकाला था, अब बना करके भी देख लिया, ठीक है। तो बनाए किस लिए भाई, तो इसलिए सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं करना होता, सिर्फ फर्स्ट होता, तो हम तो सही प्लस माइनस करके जल्दी कर लेते, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा है आपसे, पूछा यही है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से बंदा तो यहीं पर रुका है, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के लाइन को हमेशा मिलाएंगे। ये कौन सा डायरेक्शन है इधर, तो आप समझ गए होंगे नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। दूसरा पूछा है क्या, तीसरा क्वेश्चन पूछा है कितने डिस्टेंस पे है, यानी ये वाला डिस्टेंस आपको बतानी है कितने डिस्टेंस पे है, तो कैसे निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसका निकालने का पहले आप वीडियो पॉज करके आप अपने तरफ से इसको निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं बना, बन गया तो अच्छी है बात है, नहीं बना तो फिर आप देखेंगे सॉल्यूशन कैसे बना, ठीक है, बनेगा। तो यहाँ से आप क्या करो, इस वाले पॉइंट से और इस वाले से ये लाइन एक ऐसे मिला दो, ठीक है। आपको होगा सर क्यों मिला है भाई ऐसे, क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत ये है कि ये भी एक राइट ट्रायंगल बन गया और ये 90 डिग्री तो है ही, 90 डिग्री से हमने ये हाइपोटेनियस होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 50√2। जब भी किसी भी ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम में जब परपेंडिकुलर और बेस इक्वल रहे तो √2 लगाते हैं हाइपोटेन्यूज में, यानी 10-10 रहता तो 10√2, 15-15 होता दोनों का इक्वल तो 15√2, ठीक है। तो ये 50-50 है 50√2, ऐसे ये हो जाएगा, ओके। नाउ अब ये साइड देखो 50√2 है और ये क्या है आपका 20 है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल भी क्या राइट ट्रायंगल है, यस या नो। तो देखिए ये राइट एंगल है तभी तो ये हाइपोटेनियस बनेगा, और ये हाइपोटेनियस बनेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये कैसे राइट ट्रायंगल हुआ, देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं 90 डिग्री किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 90 डिग्री है तो इसका दोनों का सम बनेगा 90, तभी तो होगा 180। तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये साइड दोनों जो है 50-50 इक्वल है। तो जब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कितना होगा 45 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री, राइट। अब ये बंदा इधर से इधर 45 डिग्री ही राइट टर्न किया था ना, जो यहाँ पर लिखा था, ठीक है, वो 45 राइट टर्न किया था। तो बताओ ये 45 ये 45, ये पूरा कितना होता है, देखिए इसको मैं अलग से कलर लेके बताता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और तो ये पूरा 180 होता है ना स्ट्रेट एंगल में, तो इसमें 45 इधर 45, तो बीच में कितना बचेगा 90, तो इसीलिए ये 90 हो गया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के लिए आपको ये राइट ट्रायंगल बन गए। अब इसका आपको क्या बनानी है, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर दीजिए। अब समझ में आ गया कि वो भी राइट ट्रायंगल है ये वाली, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो h = √50√2 का होल स्क्वायर प्लस इधर कितना है 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 20 का तो मल्टीपल 50 है नहीं, 10 है, तो उसको छोड़ दीजिए, आप सॉल्व भी कर लीजिए। यहाँ पर √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, और 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, तो 2500 गुणे इधर 2 कितना हो गया 5000, इधर हो गए 5000, और प्लस इधर कितने हो गए 20 का स्क्वायर 400, ये बन कितना गया भाई 5400, ठीक है, 5400 5400 अंडर रूट। अब उस 5400 को कैसे करेंगे, तो देखिए मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ। 5400 में 54 अलग कर लो और 100 को अलग कर लो, ठीक है। तो देखिए
54 को आप 9 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और फिर 100 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि 100 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 9 का 3 निकल जाएगा, 100 का 10 तो 30 आ जाएगा, 30 फिर अंडर रूट यहाँ पर 6 अंदर ही रह जाएंगे। ये आंसर हमारा बन गया 30√6। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन जो है 30√6 मीटर, ये आंसर हमारा जाके बन जाएगा। ठीक है जी, समझ में आई बात कैसे करना है यहाँ पर। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या बोला गया है। अर्नव इज लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड, ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। अक्सर अभी तक जो क्वेश्चन आपने देखा होगा उसमें आफ्टर टर्निंग था, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कैसे होगा देखिए, तो इसका बिफोर टर्निंग टू राइट मतलब क्या होगा कि वो दाएं घूमने के पहले वो चला, यानी पहले चलेगा फिर दाएं घूमेगा, यही हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो वो अपने अर्नब जो अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा है, ठीक है, तो वो ईस्ट में 90 मीटर गया, फिर उसके दाएं घूमने के पहले यानी 90 मीटर चलेगा ईस्ट की ओर, फिर दाएं घूम जाएगा, फिर राइट टर्न करने के बाद क्या बोला है 20 मीटर जाएगा, बिफोर टर्निंग टू राइट हिज अगेन, मतलब वो फिर से दाएं घूमने के पहले 20 मीटर जाएगा। तो भाई 20 मीटर पहले चलाओ फिर दाएं घुमा दो, ठीक है। फिर बोला है फॉर फर्दर टू लुक फॉर हिज फ्रेंड एट हिज अंकल प्लेस, वहाँ पर वो अपने चाचा घर गया, जहाँ उस पॉइंट जहाँ से वो टर्न किया ना वहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, वहाँ उसके चाचा के घर पे वो फ्रेंड नहीं मिला, तो फिर क्या किया, फिर वो नॉर्थ की ओर गया 100 मीटर, जहाँ पर उसको गली में पड़ा हुआ उसका दोस्त मिल गया। तो भाई गली में था वो पड़ा हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो ये है 80 मीटर वेस्ट दिया है, 90 मीटर ईस्ट दिया है, 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट दिया है, 140 मीटर ईस्ट दिया है। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ओके, 9 पहले क्या बोला है, अर्नव गया ईस्ट की ओर, मान लेते हैं यहाँ इस पॉइंट से अर्नव चलना शुरू किया, ईस्ट की ओर गया 90 मीटर, करेक्ट, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, तो अब ईस्ट की ओर में राइट नीचे होता है ना, ठीक है, तो नीचे की ओर अब जाएगा, मतलब राइट टर्न में नीचे की ओर जाएगा, कितना दूर, तो आगे क्या लिखा है 20 मीटर, ठीक है, तो 20 मीटर ये गया बिफोर टर्निंग, फिर लिखा है बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, तो अब यहाँ से राइट इधर ही आएगा ना, इस साइड वेस्ट की ओर, ठीक है, तो वहाँ पर वो वेस्ट की ओर जाएगा अंकल प्लेस पे जो 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब इस पॉइंट से जो राइट टर्न करेगा ना, तो यहाँ पर ये 30 मीटर की दूरी पर इसके चाचा का यहाँ पर प्लेस है, ठीक है, अंकल का प्लेस है यहाँ पर, अंकल के प्लेस पे वो अपने मित्र को ढूंढा, नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ, नाराज होकर चला गया उत्तर दिशा की ओर, नहीं मिला तो, ठीक है, तो उत्तर दिशा की ओर चला गया ऊपर, ऐसे कितना डिस्टेंस पे गया भाई, तो क्या लिखा है 100 लिखा है ना, तो 100 मीटर, मतलब ये पूरी लाइन जो है ना वो 100 मीटर पे गया, यहाँ पर गली में उसका फ्रेंड पड़ा हुआ मिल गया, गुस्सा में नाराज हो गया, दुखी हो गया, बेचारा पड़ा हुआ होगा, हो सकता है पी भी लिया हो, ठीक है, तो वो 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से वो गया, मिल गया यहाँ पर। तो पूछा क्या है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर किस दिशा की ओर है, तो भाई देखो प्रारंभिक स्थान से वो आप अंतिम स्थान हमेशा लाइन में लाएंगे, बताया था ना। अब यहाँ पर क्या है, आप तो बताने की जरूरत नहीं है, प्लस बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पर बता देंगे डायरेक्ट कि नॉर्थ ईस्ट की ओर है, ठीक है। अब ये कितना डिस्टेंस पे है बस हमें वो निकालनी है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट सिर्फ यहीं पर लिखा है, कहीं लिखा ही नहीं है, तो आंसर हो गया ना हमारा 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑप्शन पर नज़र जरूर रखेंगे, ठीक है, कभी कभी ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब दो चीज़ पूछा है, एक तो डायरेक्शन और डिस्टेंस भी, तो डिस्टेंस निकालने में टाइम लगेगा ना, तो डायरेक्शन देख के नॉर्थ ईस्ट ले लो, आंसर फट से काम हो गया। अब दो ऑप्शन होता नॉर्थ ईस्ट तो डिस्टेंस निकालना पड़ता, लेकिन जब है ही नहीं तो फिर क्या जरूरत क्या भाई, आराम से काम हो गया हमारा। हाँ, बरसाते नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन होता तो फिर आपको पूरा चेक करना पड़ता कि भाई 100 मीटर भी है कि नहीं, ठीक है। तो मैं आपको 100 मीटर कैसे आ रहा है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप समझ ही गए कि आंसर कैसे लेना है चालाकी से, ठीक है। तो देखिए ये 30 है, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, हाँ मैं ये कह रहा था ये 30 है तो ये भी 30 होगा,
ठीक है। तो फिर ये वाला पार्ट कितना बचा, 60 बचेगा ना, क्योंकि ये 90 है, 90 में 30 ही निकल गया, तो 60 बचा अंदर का, मतलब ये वाली। फिर इसी तरह ये 20 के सामने ये 20 है, ठीक है, तो इधर का ये पार्ट कितना बचेगा, 80 बचेगा ना। तो ये आपका 60 इधर का हुआ, और ये चूंकि राइट ट्रायंगल हो गया ना, आपको यही हाइपोटेनियस यहाँ पर बतानी है। तब हाइपोटेनियस यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, 80 स्क्वायर और 60 स्क्वायर क्या होता है भाई, तो देखिए मैंने आपको 3 4 5 का ट्रिपलेट बताया था, अगर वो याद है तो 4 का 20 टाइम्स, 3 का भी 20 टाइम्स, तो 5 का भी 20 टाइम्स 100 ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने इतना लिख दिया, तो आपको पूरा डिटेल दिखा दूँ। यहाँ पर ये कितना आएगा, 10,000 आएगा, 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है, ठीक है। तो 100 मीटर ये आंसर आपके यहाँ पर मैच कर गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाते समय ऑप्शन जरूर देख लेंगे, जहाँ पर मेरा जल्दी से काम चल जाए वहाँ पर डायरेक्शन से ही काम चल जाएगा, तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ओके जी, ठीक है जी। तो ये आंसर इस तरह से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला है राम स्टार्ट ट्रेवलिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से वो ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, और 4 किलोमीटर चलने के बाद बी पॉइंट पे पहुंचता है। फिर वो लेफ्ट टर्न करता है, और वो मूविंग कैसे करता है भाई, सर्कुलर ट्रैक जिसमें रेडियस गिवन है 7 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से आफ्टर कवरिंग द हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ये भी लिखा है। ये थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं है कि एसएससी में नहीं आते, एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत पहले, हमने थोड़ा सा अच्छा लेवल का दिया ताकि ऐसे क्वेश्चन बैंक में भी आते हैं, मैनेजमेंट में भी आते हैं, आईएएस के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए जो सेमी सर्कल वाले होते हैं ना, सेमी सर्कल वाले में रोटेट करके चलता है, बहुत एग्जाम में आ चुका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूंकि एसएससी के एग्ज़ाम में आप जान रहे हो, प्री भी है, मेंस भी है ना, टीयर 1 में भी होगा और टीयर 2 का भी रीजनिंग होगा, तो टीयर 1 में नहीं आया तो टीयर 2 में भी आ सकता है, ठीक है। लेवल में थोड़ा सा हो सकता है बढ़ा के दे टीयर 2, तो ये सब चीज़ें हैं आपको, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो सर्कल में यानी सेमी सर्कल से वो ट्रैक पे चेंज करते हुए वो सीधे आएगा, आपका पॉइंट सी पहुंचेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न करके, ये सब लिखा हुआ है डी, लास्ट में वो फिर ई पॉइंट तक आया है, ठीक है। ए से स्टार्ट करते हुए बी सी डी घूमते हुए ई पॉइंट पे रुक गया। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन। पहला तो भाई पूछा है कि वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, तो यहाँ पर आपको वो पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस नहीं पूछा है। दूसरा पूछा हाउ फार डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी फ्रॉम द पॉइंट ई। अब भाई इतने सारे पॉइंट है ए बी सी डी, तो किसी भी 2 पॉइंट से डिस्टेंस पूछा जा सकता है, तो आपको ये बी और ई से पूछा है कितने, और डायरेक्शन भी पूछा है किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखो, अब इसमें चलिए बनाना शुरू करें। पहले आप खुद ट्राई कर लेंगे, वीडियो पॉज करके बनाएंगे, फिर उसके बाद नहीं बना तो सॉल्यूशन से मिला करके बनाएंगे, है ना। चलिए, तो देखिए राम पहले गया किधर भाई, ईस्ट डायरेक्शन में गया, फ्रॉम पॉइंट ए, मान लेते हैं चलो ये पॉइंट है ए, ठीक है, ए लिख देता हूँ मैं, ए पॉइंट से वो ईस्ट डायरेक्शन में चला, 4 किलोमीटर चला, बी पॉइंट पे पहुंचा। मान लो ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये 4 किलोमीटर है, ठीक है जी। ए से चला बी पॉइंट पे 4 किलोमीटर, फिर उसके बाद आगे लिखा है यहाँ से वो लेफ्ट टर्न करता है और एक सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस 7 किलोमीटर है मूव करते हुए, यानी सर्कमफ्रेंस के हाफ, सर्कमफ्रेंस होता है ना घेरा सर्कल का, उसका हाफ यानी सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से वो सेंटर जिसका ओ है सी पॉइंट पे आता है। मतलब आपको सीधे देखिए कि पहले वो ए पे गया, ए से फिर वो बी गया, बी ए से चलना शुरू किया, बी गया, बी से सी पे आ रहा है, तो सी पे कैसे आ रहा है, तो ऐसे ये सर्कुलर ट्रैक पे इस तरह से, ठीक है, सही बना है, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। ये पॉइंट इसी लेवल पे रहेगा, और ये चूंकि मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि ये ईस्ट फेस है ना, तो लेफ्ट जब टर्न करेगा तो नॉर्थ फेस होगा। अब नॉर्थ फेस जाकर के वो सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है, नॉर्थ फेस में सीधा ऊपर नहीं जा रहा है, वो सर्कुलर ट्रैक में घूमते हुए आ रहा है, सेमी सर्कल वाले ट्रैक, तो इसीलिए वो लेफ्ट ऐसे आएगा और यहाँ पर आके ये सी पॉइंट ये हुआ, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हुआ, तो ये पॉइंट हो गया सी, यहाँ पर आके रुका है, ठीक। अब इस सर्कल का जो है सेंटर ओ है, तो मैं सेंटर यहाँ बना देता हूँ, इसका नाम यहाँ पर ओ रख देता हूँ, ठीक है जी, ओ यहाँ पर हो गया।
अब ये सी पे आया तो सी पे फिर लेफ्ट टर्न किया, तो देखो जब सी पे आया तो उसका फेस किधर है, नीचे की ओर है, साउथ की ओर है। तो साउथ से लेफ्ट जाएगा तो इधर जाएगा ना, किधर जाएगा, तो साउथ से लेफ्ट ईस्ट होता है। अब लेफ्ट राइट का मतलब 90 डिग्री टर्न करना है, बताए भी थे कि 90 डिग्री टर्न करेगा। तो फिर वो सी से टर्न किया और 4 किलोमीटर चला डी पॉइंट पे। तो मान लेते हैं भाई ये है डी पॉइंट, ठीक है, 4 किलोमीटर, ठीक है। ए से बी गया, बी से सर्कुलर ट्रैक घूम के सी से डी गया, ठीक है। अब डी पे आने के बाद वो राइट टर्न किया और 6 किलोमीटर गया और ई पॉइंट पे जाकर रुक गया। तो अब यहाँ से डी पे फेस किधर है इसका, ईस्ट की ओर, तो यहाँ से राइट अब नीचे ही आएगा ना, नीचे आएगा। मान लेते हैं ये ई पॉइंट पे आ गया, 6 किलोमीटर, ऐसे ही बोला है ठीक है जी। तो जो मैंने ये बनाया है आपको ये वाली, तो ये हमने सेंटर ओ लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए ही सेंटर होगा, नहीं, ओ सेंटर है। तो ओ का सेंटर का रेडियस क्या बोला है, तो मैं ऊपर की अगर लाइन ड्रॉ करूं तो ये 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर रेडियस हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका मैं अलग कलर से बनाऊं, तो जब ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 होगा, ये सब रेडियस ही होगा ना। तो इसका मतलब 4 यहाँ है तो 3 ये हुआ, 3 ये हुआ, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। ओ ए बराबर हम लिख सकते हैं ना 3, ठीक है। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं 4, चूँकि रेडियस जो है हमारा वो क्या है, ओ बी है। तो इस तरह से 3 + 4 मिल करके 7 हुआ ना, रेडियस ओ बी जो हुआ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया। अब इधर से मैं लूँ तो ओ डी हो जाएगा और फिर सी डी हो जाएगा। तो ओ सी भी क्या है, रेडियस हमारा ओ बी है। तो ठीक इसी तरह से हमारा ओ सी भी तो रेडियस है, ठीक है, 7 किलोमीटर है वो। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राम। तो राम ने पहले चला कहाँ से, ए से चला बी से ये सर्कुलर ट्रैक घूमते हुए सी पे आया और सी से फिर डी गया, डी से ई गया, ठीक है। तो हमें तो ये सब तो पता है कि 4 किलोमीटर इधर चला, 4 किलोमीटर इधर चला, कितने हो गए भाई, 8 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर ये हो गया, वो हो गया 14 किलोमीटर। हमें मेन ये निकालना है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला कितना चला, तो सेमी सर्कल। तो आपको पता है वो सरकमफ्रेंस का पार्ट है। तो सर्कल में सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, आप जान रहे हो सरकमफ्रेंस जो होते हैं वो 2πr होते हैं फॉर्मूले में, ठीक है, पूरे का। लेकिन ये हाफ है, सेमी सर्कल है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब पाई की वैल्यू कितना हो गया, 22/7। रेडियस हमारा कितना है, 7 है, 7 7 काट दो तो ये 22 हुआ, मतलब ये 22 किलोमीटर ये हुआ, ठीक है जी। तो अब आप जोड़ो, 4 किलोमीटर ए से बी, 22 किलोमीटर बी से सी, ठीक है, सी से डी 4 किलोमीटर और फिर डी से ई 6 किलोमीटर। तो यानी हम 14 किलोमीटर तो पहले ही जोड़े हुए थे, अब 14 में 22 किलोमीटर और जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 किलोमीटर। ऑप्शन है ना 36 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ सेकंड पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कौन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट ए ही है। तो यहाँ अगर पूछा होता ना कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताएं अब वो किधर है, तो फिर ये आपको ए ही निकालना पड़ता। लेकिन इसे लिखा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो टोटल डिस्टेंस क्यों पूछा हुआ है, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक का ही डिस्टेंस आपको निकालना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं सारे क्वेश्चन में दिए हुए, तो दिए रहते तो फिर पूछता है नहीं टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो आपसे पूछता है स्टार्टिंग से बताओ कितने डिस्टेंस पे है अभी। तो स्टार्टिंग है ए से चला, घूमते हुए रुका ई पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, एंड पॉइंट हो गया ई। तो ए और ई के बीच में ये सीधा दूरी आपसे निकाल देते, ठीक है। लेकिन आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है क्या, ई से बी की ओर, ठीक है जी। तो जब ई से बी की ओर जाएंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, ई से बी इधर, ये आपसे पूछा है, ठीक। आपका ये डिस्टेंस हमें बतानी है। तो ये अब राइट एंगल हो गया ना, 6 इधर है ये। अब आप बताओ ये कितना होगा, तो 4 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, तो 3 3 6 और 4 10, ये पूरा 10 होगा, डी बी बी डी हो गया 10, इधर हो गया 6। आपको यहाँ पर यही पूछा है बी ई बराबर, तो इधर आपने
10 निकाला उसका स्क्वायर और प्लस इधर 6 का स्क्वायर 100 और 136 लिख सकता हूँ। अब 136 के लिए आंसर क्या है, चूंकि ये बताओ यहाँ पर ये ई से फ्रॉम किस में लगा है, फ्रॉम द पॉइंट ई से बी किस दिशा की ओर है और कितने दूरी पे है, तो दिशा तो नॉर्थ ईस्ट है, तो क्या है नॉर्थ ईस्ट का एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, एक नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है। इसका मतलब है कि आंसर अब आपको नॉर्थ ईस्ट से काम नहीं चलेगा। पिछला वाला क्वेश्चन में तो नॉर्थ ईस्ट देख करके आंसर कर लिए थे, इस वाले में आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 136 किया है। अब देखो नन ऑफ दिस तो है नहीं और ऑप्शन भी गैप भी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर चाहें तो अप्रोक्स वैल्यू लें। 136 के आसपास का स्क्वायर क्या है, तो ये 144 होता है 12 का स्क्वायर, उससे ये कम है, यानी अप्रोक्स 12 के आसपास का ऑप्शन कौन है, सी। ए तो 16 किलोमीटर हो गया ना, ये एग्जैक्ट दिया है, लेकिन हमें एग्जैक्ट तो आएगा नहीं क्योंकि 136 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, उसके आसपास का 144 होता है जो 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर से कम है, यानी 11.66 सही है एकदम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। समझ में आ गया, तो डिस्टेंस भी हम लोग बिना ज़्यादा रफ किए हुए आराम से इजी वे में ऑप्शन के ध्यान को देखते हुए बना सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट किया रनिंग, दौड़ना शुरू किया और ये एक साथ मिलकर 50 मीटर गए। ठीक है, दो फ्रेंड हैं एक्स और वाई और ये दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, एक साथ, और ये एक ही दिशा में 50 मीटर जाते हैं और एक पॉइंट पे पहुंचते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक्स जो है वो राइट टर्न कर जाता है 60 मीटर जाता है, जबकि वाई लेफ्ट टर्न करके 40 मीटर जाता है। फिर एक्स लेफ्ट टर्न करता है 50 मीटर जाता है और रुक जाता है, वाई भी राइट टर्न करके 50 मिनट चलता है रुक जाता है। अब पूछा है, अब बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा है ना, फ्रॉम कितने दूरी पर हैं दोनों फ्रेंड। अब इस देखिए इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है ना, कि किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, नॉर्थ की ओर दौड़ रहा है कि ईस्ट की ओर दौड़ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी डायरेक्शन मान करके आप बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये भी किसी एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दो फ्रेंड एक्स और वाई मान लेते हैं, चलो ये दोनों फ्रेंड जो है यहाँ पर दोनों खड़े हैं। ठीक है, और दोनों जो हैं वो ईस्ट की ओर जाते हैं, 50 मीटर गए यहाँ पर, दोनों एक साथ गए ना, दोनों एक साथ गए दौड़ते हुए 50 मीटर की दूरी तय की, एक्स और वाई दोनों। अब यहाँ पर एक पॉइंट पे पहुँचे और एक्स राइट टर्न करता है, तो देखिए अब ईस्ट फेस लिए हैं तो उसके लिए राइट तो अब नीचे ही होगा और लेफ्ट ऊपर ही होगा, नॉर्थ फेस लेते तो राइट इधर होता लेफ्ट इधर होता, तो जो फेस हम मानेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि वो एक्स राइट टर्न करता है तो यानी नीचे की ओर जाएगा, कितना गया भाई, तो 60 मीटर गया। ठीक है, फिर y जो है वो लेफ्ट टर्न करता है 40 मीटर गया, तो y लेफ्ट ऊपर जाएगा और 40 मीटर मान लो यहाँ तक गया। ठीक है जी, फिर उसके बाद कैसे गया, x जो है ये 60 मीटर जाने के बाद x लेफ्ट टर्न करता है, तो अब साउथ फेस है तो लेफ्ट इधर आएगा, अब इधर मत लेंगे आप। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि हमने क्या माना है, कौन सा डायरेक्शन माना है, साउथ माना है तो उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट चलना है। तो अब वो लेफ्ट जाएगा इस साइड और फिर 50 मीटर गया। ठीक है, इस साइड 50 मीटर आ गया और y जो है वो भी राइट टर्न करता है। ठीक है, 50 मीटर जाता है, तो राइट मतलब नॉर्थ फेस है तो राइट इधर ही आएगा, 50 मीटर ऐसे ही गया। ठीक है, अब ये दोनों 50-50 मीटर गए हैं, तो इसका मतलब है दोनों के लिए जो है वो डिस्टेंस बराबर ही होगा। ये यहाँ पर आकर रुक गया, इसके ठीक सामने इधर हो गए, तो ये एक ही लेवल पे होगा। ठीक है, बराबर दूरी पर ही होगा। तो अब ये पूछा क्या, हाउ फार आर द टू फ्रेंड फ्रॉम ईच अदर, दोनों मित्र जो हैं यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पर हैं, तो देखिए यहाँ पर दोनों की दूरी यही पूछा गया। तो देखिए ये कितना है, 40 है तो ये भी इधर 40 होगा और इधर 60 है तो ये भी 60 इधर हो जाएगा, तो 40 + 60 100 मीटर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आएंगे, ये 100 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब डायरेक्शन चूंकि दिया नहीं इसलिए हमने ईस्ट मान के बना लिया, मैं वेस्ट मान के बना सकते हैं, आप नॉर्थ मान के बनाते तो नॉर्थ मानते तो ऊपर बनाते, एक बंदा इधर जाता एक बंदा इधर जाता फिर इधर जाता फिर इधर जाता, फिर दोनों के बीच में 100 मीटर ही डिस्टेंस आता। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, P और Q, इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है बट उससे थोड़ा सा इसमें और बढ़ाया लेवल। कैसे लेवल बढ़ाया, देखिए P और Q जो है वो
एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, मतलब वो 400 मीटर की दूरी पर एक दूसरे की ओर आना शुरू करते हैं। कैसे कैसे आते हैं भाई, तो इसमें भी डायरेक्शन नहीं दिया है, ठीक है, डिस्टेंस ही केवल दिया है। आप इसमें भी ईस्ट वेस्ट मान के बना सकते हो या नॉर्थ साउथ मान के बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो 120 मीटर चलने के बाद पी जो है वो लेफ्ट टर्न करता है और 40 मीटर जाता है, फिर वो राइट टर्न करता है, फिर वो 80 मीटर जाता है, फिर राइट टर्न करके वापस उसी रोड पे आ जाता है। इतना लिखा हुआ है पी के लिए, ठीक है। अब क्यू के बारे में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि क्यू सीधा चला गया होगा, राइट लेफ्ट टर्न नहीं किया होगा। लेकिन पी के बारे में राइट लेफ्ट लिखा है तो टर्न किया है। फिर लिखा है पी क्यू का स्पीड दोनों सेम है। तो देखिए ध्यान रखेंगे, जब दोनों की स्पीड सेम है और दोनों एक साथ चलते हैं समान स्पीड से, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी कवर करेंगे समान। अगर P 100 मीटर चला टोटल, तो Q भी 100 मीटर टोटल चलेगा, क्योंकि दोनों एक साथ चलेंगे और एक साथ रुकेंगे, क्योंकि स्पीड सेम है बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला भी है कि देखिए टुवार्ड्स ईच अदर मूविंग, यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से स्पीड सेम है, तो जब वो चलेंगे और रुकेंगे भी एक साथ, तो अब रुकने के बाद दोनों के बीच गैप कितना है, तो ये आपके जो ऑप्शन है 0 मीटर, मतलब कि दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे रुक गए, मतलब एक साथ एक ही पॉइंट पे मिल गए तो 0 मीटर होगा, नहीं तो फिर 40 मीटर है कि 80 मीटर है कि 100 मीटर, ये आपको बतानी, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो मान लो कि ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, ठीक है। एक पॉइंट आप पी लिख देता हूँ, ठीक है, पी और क्यू, ये यहाँ से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करेंगे, और इसके जो है ये आपका कितना है भाई, तो 400 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। अब P इधर से चलना शुरू करता है, तो लिखा है P पहले जाएगा कितना, 120 मीटर, यहाँ 120 मीटर जाने के बाद वो लेफ्ट टर्न करता है। तो मान लेते हैं भाई 120 मीटर ये है, इधर लेफ्ट अब ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा भाई 40 मीटर, तो 40 मान लिया ये हो गया, ठीक है जी। फिर वो राइट टर्न करेगा 80 मीटर, तो 80 मान लो ये हो गया। बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, इधर 120 गया, फिर 40 गया ऊपर, और फिर ये 80 गया, ठीक है जी। अब 80 जाने के बाद ही देन टर्न्स राइट एंड कम्स बैक टू द रोड, जहाँ यानी उसी रोड पे वो वापस आ गया इधर, तो भाई और कितना चलेगा, तो 40 ही चल के वापस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो पहुँच गया, कौन, पी। तो मैं फिर से यहाँ पी लिखता हूँ, क्योंकि पी ऐसे चलकर पी यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है जी। तो अब आप बताओ ये 400 मीटर में सीधा कितना गया, तो ये 120 है, तो इधर 80 है, तो 120 और 80 कितने हो गए, 200। तो 200 मीटर यहाँ से यहाँ हुआ, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से यहाँ क्यू के लिए भी तो 200 मीटर ही बचा ना। अब सवाल है कि क्यू तो दाएं बाएं घूमा नहीं, तो क्यू सीधे आएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसके लिए पी के लिए टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। चूंकि यहाँ लिखा क्या है, एस फॉर स्पीड लिख देता हूँ, एस स्पीड ऑफ p इज इक्वल टू स्पीड ऑफ q, सो डिस्टेंस ऑफ p इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ q। तो डिस्टेंस ऑफ p कितना है, तो 120 प्लस 40 फिर 80 देन फिर 40, कैसे हुआ इतना, 120 फिर 40 फिर 80 फिर 40, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना आएंगे, 280 हो गया ना। ये 280 चला, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है पी के लिए वो कितना था 280, तो क्यू के लिए भी 280 होगा। अब बताओ क्यू यहाँ से चलना शुरू करेगा इधर, तो इधर बचा है कितना है, 200 ही बचा है ना, तो 280 चलना है ना उसको, तो इसका मतलब ये कितना है 80। तो ये जब पी यहाँ रुकेगा तो क्यू यहाँ पर आके रुकेगा, ठीक है ना, ठीक उसी वक्त, क्योंकि दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। ये इधर से ऐसे ऐसे चलेगा, इधर से ये घूमते हुए ऐसे ऐसे आके रुकेगा, फिर ऐसे से आके रुका, यहाँ पर ही आके रुक गया, तो यानी पी इधर क्यू इधर रुका। अब गैप कितना है, यही 80 मीटर। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन बनेंगे 80 मीटर यहाँ पर होंगे ठीक है, समझ में आया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इस तरह से हमें आराम से बनाना चाहिए, कोई इसमें हड़बड़ाहट नहीं है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली पॉइंट नहीं है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। आप ये चीज़ वर्टिकल लाइन बना सकते थे, बात वही होती ये चीज़, ठीक है। हो सकता है किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्यू का भी लिख देता राइट लेफ्ट, कि वो पहले इधर राइट गया फिर ऐसे गया तब आया, कुछ नहीं, क्वेश्चन तो वो लेवल के हिसाब से पूछने को वो कुछ भी दे करके पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ए वॉक्स 200 मीटर फ्रॉम हिज शॉप टुवर्ड साउथ, ठीक है। ए जो है साउथ से कितना गया भाई, तो
बी 200 मीटर गया, ठीक है। फिर वहाँ से 200 मीटर वो गया ईस्ट की ओर, फिर जहाँ बी का शॉप था, फिर दोनों वहाँ से मॉल गए। मॉल जो नॉर्थ ईस्ट जाता है बी के दुकान से, नॉर्थ ईस्ट साइड में मॉल है। फिर उसके बाद और ये मॉल जो है ए के शॉप से ईस्ट डायरेक्शन में भी है। तो पूछा है ए के दुकान से, ए के शॉप से ये मॉल कितने दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पे है, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, तो बना दूँ। चलो मान लेते हैं ये ए का शॉप है, ठीक है। ए अपने शॉप से 200 मीटर का ट्रेवल करता है, 200 मीटर चलता है किधर, साउथ की ओर, ठीक। फिर यहाँ से 200 मीटर जाता है ईस्ट की ओर, तो ईस्ट इधर होगा, 200 मीटर जाता है यहाँ पर, मान लो चलो 200 मीटर यहाँ तक गया, ठीक है। और वहाँ जो 200 मीटर गया, यहाँ पर किसका शॉप है, बी का, ठीक है, लिखा है ना। फिर यहाँ से दोनों किधर जाते हैं, मॉल जाते हैं, ठीक है। तो मॉल किधर है भाई, तो वो नॉर्थ ईस्ट की ओर है, कहाँ से, बी के शॉप से। तो ये बी के शॉप से आप क्या करो, इसके आगे बढ़ा के सेंटर से लो। अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट इधर हो गया, क्या बोला यहाँ पर डायरेक्शन का नाम नॉर्थ ईस्ट है ना, तो नॉर्थ ईस्ट जाता है बी के मॉल से। तो सवाल है कि मॉल इधर नॉर्थ ईस्ट है बी से, और ए के पॉइंट से किधर है भाई, तो ए के पॉइंट से इधर है, मतलब इसके ऐसे मान लेंगे ये पॉइंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम, मतलब ये मॉल हो गया M4, ए का शॉप, बी का शॉप, यहाँ मॉल, ठीक। ये ऐसे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए से मॉल किधर है यहाँ पर, तो अब कितनी दूरी पर है, यही हमें दूरी निकालनी है, ठीक है। कि कैसे निकलेगा यहाँ पर दूरी, सोचो क्या लॉजिक लगाएंगे। तो लॉजिक निकालने का फंडा क्या है, देखिए आप इधर से ऐसे बढ़ाओ, ये है ऐसा, ठीक है। इधर से ऐसे जाएंगे, मिला सकते हैं ना इधर। तो भाई देखिए ये नीचे का 200 है, तो ऊपर का भी 200 होगा कि नहीं, इधर 200 है तो क्या ये भी 200 होगा कि नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये भी नहीं पता, हमें निकालना ये, तभी तो हम पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये अब पता नहीं कैसे, तो क्या आइडिया लगाएंगे। ऑप्शन में आपका कांट भी डिटरमाइन तो है नहीं, आपका डिस्टेंस दिया, मतलब कुछ लॉजिक लगा के वो फाइनल डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। तो क्या करोगे भाई, तो देखो आपको बता दूं कि जब ये बी से एम मॉल गया तो किधर गया, नॉर्थ ईस्ट में। तो मैंने आपको बताया था कि आप कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन में हेल्प के लिए ये सब कितना कितना एंगल मानते हैं, 45 डिग्री मानते हैं ना, ये सब हर एक केस में। तो यहाँ पर आप मान लो ये इधर से ऐसे गया तो ये 45 डिग्री होगा, तो भाई ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, है ना। तो ये भी तो 45 होगा, चूँकि ये 90 डिग्री है। अब देख रहे हैं दोनों एंगल सेम है ना, तो इसके अपोजिट साइड्स भी सेम होनी चाहिए कि नहीं। तो ये 200 है तो क्या ये भी 200 होगा कि नहीं, यस या नो। क्योंकि यहाँ पर एंगल तो दिया नहीं है 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी, तो सीधे नॉर्थ ईस्ट लिखा है, तो ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो मतलब कितना टर्न करेंगे, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमने लेफ्ट टर्न किया तो इधर भी 45 ही बचा, तो इसलिए 45 दोनों सेम हो गए। जब दोनों एंगल सेम है तो उसके विपरीत दिशा वाले साइड्स भी सेम होते हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ये 200, ये 200, तो अब आपका ये 200 इधर है, ये 200 ये है। आप डिस्टेंस में देखिए कितना गैप जो बना है, उसे बनाने में लाइन छोटा बड़ा हो जाता है। तो खैर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अब आपका कितना बना, 200 + 200 400, ठीक है। डी पार्ट जो है वो आंसर आएगा। तो ये डिस्टेंस पूछा है ए से, ए के शॉप से मॉल की डिस्टेंस, तो आ गया कितना, 400। अगर हो सकता है आपसे पूछा होता कि बी से बताओ, बी के शॉप से मॉल कितने डिस्टेंस पे, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो हम ये तब भी हमें ये 200 तो निकालना ही पड़ता, 200 ये निकाले, 200 ये निकाले, तो दोनों का साइड जब इक्वल है तो क्या बताए थे हम, ये निकल जाएगा 200√2, नहीं इधर आपका 200 था, इधर भी 200 है, तो इधर भी 200 है, तो ये स्क्वायर की तरह हो गया। अब इधर साइड भी आपका 200 आ गया एंगल के हिसाब से, तो ये पाइथागोरस में 200 रहेगा, तो 200√2 लिख सकते हैं ना, यही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन डेसिमल में रहेगा तो √2 का तो सबको याद होता है 1.732, तो आप सॉरी 1.414 है ना, 1.732 होता है √3 का, 2 का होता है 1.414, तो आप 1.4 ही केवल लीजिए, ठीक है, या एक डिजिट और बढ़ा लीजिए 1.41, तो 1.41 डेसिमल में रहेगा, तो ये 100
का आप इससे पॉइंट हटाएंगे तो 200 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका कितना आएगा, लगभग 280 के आसपास। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर 280 के आसपास है तो वही ले लेंगे आंसर। ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे बनाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी लिव इन अ सेम लोकेलिटी। द हाउस ऑफ बी इज इन द ईस्ट ऑफ एज हाउस बट इन द नॉर्थ ऑफ सीज हाउस। ठीक है, 4 बंदे हैं, चारों बंदे का जो घर है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया है, सिर्फ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, तो लिखा है कि बी का हाउस ए के हाउस के मुकाबले जो है ईस्ट में है और सी से नॉर्थ में है। फिर डी का हाउस इन द वेस्ट ऑफ सी हाउस, डी हाउस पूछा है किस ए, डी का घर ए से किस दिशा में है। बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्टेंस के साथ भी देते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस के साथ नहीं दिया है, डिस्टेंस के साथ भी मैं अगला क्वेश्चन करा दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सिर्फ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है उस लाइन से शुरू करिए। सेम लोकेलिटी का मतलब क्या होता है, एक ही मोहल्ले में, मतलब एक ही एरिया में है उसका। ठीक है, तो बी का घर जो है वो ए के घर के ईस्ट में है। तो मान लेते हैं अगर ए का घर यहाँ पर है तो बी का घर इधर किधर होगा भाई, इधर होगा ना, लिखा है ना, द हाउस ऑफ बी इज इन द ईस्ट ऑफ एज हाउस। ठीक है, बी का घर ए से ईस्ट डायरेक्शन में है लेकिन सी के नॉर्थ में है। बी का घर ए से ईस्ट में है लेकिन सी से नॉर्थ में है। तो मैं यहाँ पर ई लिख देता हूँ केवल ध्यान रखने के लिए कि यहाँ ईस्ट है, बट सी से नॉर्थ में है, तो सी को ठीक बी के नीचे बनाना पड़ेगा, है ना, ऐसे नॉर्थ में है, एन फॉर नॉर्थ। ठीक है, डिस्टेंस तो दिया नहीं, कितना डिस्टेंस पे, ये हो गया। फिर आगे क्या लिखा है, द हाउस ऑफ डी इज इन द वेस्ट ऑफ सीज हाउस। सी के घर के वेस्ट में किसका हाउस है, डी का हाउस है। द हाउस ऑफ डी इज इन द वेस्ट ऑफ सीज हाउस। तो सी के लिए वेस्ट इधर हुआ ना, तो सी के घर से वेस्ट में डी का हाउस है। चलो मान लिया यहाँ पर है, ठीक है, वेस्ट में लिखा है, ये क्या है यहाँ पर, वेस्ट में। तो पूछा है डीज हाउस इन विच डायरेक्शन ऑफ एज हाउस। डी का घर ए से किधर है, तो भाई तो ए से ठीक नीचे अगर आप बनाते हैं तो साउथ बोलेंगे ना, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो डी यहीं पर हो। मैं कहूँ कि मैं अगर थोड़ा सा डिस्टेंस आगे ज़्यादा होता तो डी का हाउस इधर भी तो हो सकता था। तो ऐसे कंडीशन में क्या आंसर साउथ वेस्ट नहीं आता। अब कहते सर डिस्टेंस कम होता, मान लिया सी का घर डी के पास ही है, तो ऐसे कंडीशन में डी यहीं पर होता तो फिर आंसर इधर साउथ ईस्ट भी तो हो सकता था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ठीक नीचे ही हो। इसमें गलती लोग ज़्यादा क्या करते हैं, इस तरह बना के आंसर साउथ ले लेते हैं, जबकि आंसर साउथ नहीं होगा। डिस्टेंस नहीं दिया है तो ये भी तो नहीं लिखा है कि डिस्टेंस सेम है सबका। अगर क्वेश्चन में लिखा होता सेम डिस्टेंस पे घर है तो कोई बात नहीं था, फिर आप यहाँ पर सबका इक्वल कर लेते तो साउथ आंसर कन्फर्म था। तो बस यहाँ पर ये है, 3 केस बन रहा है, ए के ठीक नीचे भी हो सकता है, थोड़ा आगे भी हो सकता है, पीछे भी रह सकता है। तो इसीलिए साउथ ईस्ट भी पॉसिबल है, साउथ वेस्ट भी पॉसिबल है, साउथ भी पॉसिबल है। तो आंसर क्या होगा, डाटा इनएडिक्वेट। अब अगर डाटा इनएडिक्वेट नहीं होता, चारों डायरेक्शन का नाम होता, तो फिर सिंपली लॉजिक जनरल परसेप्शन के आधार पर आप साउथ ले लेते आंसर, आपका आंसर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं। ठीक है जी, यही यहाँ पर वेस्ट ना लिख करके ईस्ट लिखा होता कि डी का अगर सी के ईस्ट में, तो सी के डी इधर बनाते, और तब ए से पूछा होता तो इधर आप कहीं भी बनाओगे, कितना भी दूर पे बनाओ, ए के कंपैरिजन में साउथ ईस्ट ही हमेशा आंसर आएगा। बट वेस्ट में है तो यहाँ पर 3 केस बन गए, एक तो सीधे नीचे भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, तो 3 अलग अलग आंसर केस बन गए, 3 अलग अलग टाइप के डायरेक्शन आ गए। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर जो बनेगा इसका डाटा इनएडिक्वेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए। अब डिस्टेंस इक्वल लिखा होता तो फिर साउथ होता। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है मैं करवा देता हूँ, जिसमें डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए अब इस क्वेश्चन में जो मैं बोल रहा था आपको कि डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी रहे तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, 5 पॉइंट्स गिवन है और उसके बाद 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स में आपको क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, एस हाउस इज़ 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ यूज हाउस, टीज हाउस इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पीज हाउस,
Q's house is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ R's हाउस एंड T's हाउस इज़ 1 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ S हाउस। फिर P's हाउस इज़ 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ R's हाउस। सभी में 1 है, सिर्फ फर्स्ट वाले में ही 2 है, बाकी सब में 1 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पर? तो देखिए S का जो घर है वो U के घर के वेस्ट में है, तो S का घर U के घर के वेस्ट में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट में S और दूसरे पॉइंट में U, ये पहला पॉइंट में S और U का नाम है, लेकिन अगले पॉइंट में T और P का नाम है। तो हमें क्या करना है, S और U का लिया तो S और U के बारे में आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उससे डायरेक्ट लाइन बना लेंगे, तो उससे हमारा थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे होगा। देखिए मैंने बोला S के हाउस जो है U के हाउस से, मान लो ये पॉइंट जो है वो U का हाउस है और इसका वेस्ट में किसका हाउस है, S का हाउस है ये। ठीक है, U के हाउस से S का हाउस में जो है, S का हाउस वो 2 किलोमीटर पे है वेस्ट में। फिर इस ये पहला पॉइंट हमने लिया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि T और P के बारे में तो नहीं हो सकता, तो अब आप क्या करो, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि S का यहाँ भी नाम है लिखा हुआ, तो यहाँ क्या लिखा है, T का घर जो है S के नॉर्थ में है, तो S के नॉर्थ में T का घर ऊपर ही जाएगा ना, और 1 किलोमीटर पे है, तो आप ये पॉइंट थोड़ा छोटा सा बना लेंगे। ठीक है, ये 1 किलोमीटर पे है। U से S 2 किलोमीटर पे, S से T 1 किलोमीटर पे नॉर्थ में है। ठीक है, फिर अब T आ गया, तो अब T का नाम यहाँ भी है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट ले लेंगे। T's हाउस इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ P's हाउस। T का घर जो है वो P के हाउस से वेस्ट में है, तो T का घर P के हाउस से वेस्ट में कितने किलोमीटर पे है, तो 1 किलोमीटर पे है, तो P के वेस्ट में है। ठीक है, तो P यहाँ पर होगा, मान लेते हैं यहीं P रखेंगे, कहीं पर तो P रखना पड़ेगा, P को मैं यहाँ रखूँ तो इसके वेस्ट में T का हाउस जो है 1 किलोमीटर पे है। ठीक है जी, समझ में आया? P से T किधर है, तो वेस्ट में है। अब इसके बाद देखिए 5 पॉइंट पे है, क्यों? क्योंकि P का नाम यहाँ पर लिखा है और R से कंपेयर किया है, तो P का घर किधर है, R के साउथ में है। R के साउथ में P का घर है, इसलिए R को हमें ऊपर बनाना पड़ेगा, यानी नॉर्थ में बनाना पड़ेगा, और इसके साउथ में P 1 किलोमीटर पे, इस तरह से। क्या क्या मैंने R के लिखा है ना, P's हाउस इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ R's हाउस, तो R के घर के साउथ में P का हाउस है, तो इस तरह से यहाँ पर बनाना पड़ेगा ऐसे। अब इसके बाद जो बचा हुआ थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा है Q's हाउस इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ R's हाउस। Q का घर R के घर के ईस्ट में 1 किलोमीटर पे है, तो R के घर के ईस्ट इधर हुआ 1 किलोमीटर पे, तो ये कहाँ तक 1 किलोमीटर जाएगा, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल ये जो है U के पॉइंट के ऊपर ही होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर पे है ना, तो इसलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि जो आपका Q's हाउस है लिखा हुआ, तो Q यहाँ पर होगा। ठीक है, वो U के लेवल पे ही आएगा। क्यों आएगा ऐसा लेवल पे, क्योंकि सब ये 1 किलोमीटर पे है ना, तो मिला करके 2 किलोमीटर के लेवल पे यहाँ पर आना चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया? ऐसे ही फिगर यहाँ पर आपके बनेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज आर्स हाउस फ्रॉम यूज हाउस। यू के घर से आर का घर किधर है, तो देखिए यू का घर इधर है, आर का घर इधर है, तो आप यू के घर से आर के घर के लिए पॉइंट बनाओ। ये नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रहा है, तो डायरेक्शन तो नॉर्थ वेस्ट होगा, लेकिन डिस्टेंस हमें निकालना है भाई कितना है, तो ऑप्शन में आपको क्या दिए हुए हैं, 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, √10 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर √5 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, इस तरह से। तो नॉर्थ वेस्ट के 2 ऑप्शन आ गए। अब इसे कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आप इधर से चाहो तो ये लाइन मिला सकते हो, नहीं तो इधर से भी मिला सकते हो। ठीक है, इधर से हमने इसे मिलाया, तो ये 1 और 1, ये 1, तो ये भी 1, तो ये कितना हो गया 2। ठीक है, और ये 1 तो है ही, तो 2 और 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √5। ठीक है, तो √5 किलोमीटर होगा और नॉर्थ वेस्ट की ओर होगा, यानी आंसर क्या बनेगा हमारा, डी पार्ट, √5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस जो है वो आपको किसी का भी पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है एस और क्यू का डिस्टेंस, आपसे टी और क्यू का भी डिस्टेंस पूछा जा सकता है, तो आप किसी का भी इजीली निकाल सकते हो। टी और क्यू का पूछेगा तो आप सीधा ऐसे लाइन बनाना, इधर एक्सटेंड करना या तो फिर इधर एक्सटेंड कर देना। ठीक है, इधर से 1 बचेगा और इधर आपका बचेगा बेस 2, यानी √5 ही आएगा।
ठीक है जी। अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ यहाँ पर P और U के बीच का डिस्टेंस पूछा जा सकता है, तो P और U के लिए भी आप ऐसे बना सकते हैं, इधर से लाइन बना देंगे, इधर 1 इधर 1 √2 हो जाएगा आंसर, मतलब किसी का भी हो सकता है। तो खैर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, विच 3 हाउसेज आर इन द स्ट्रेट लाइन, कौन से 3 घर जो हैं वो सीधी लाइन में हैं, कौन से 3 घर सीधी लाइन में हैं। तो देखिए अब ध्यान से, आपको इधर से अगर देखेंगे 2-2 घर है, इधर से भी देखेंगे तो 2-2 ही घर है, तो आपको डायगोनली देखना पड़ेगा क्या उसमें कोई है। तो ठीक है, डायगोनली घर जब आप देखेंगे तो उसमें 3 घर आपको मिल जाएगा, ये ऐसे मिलेगा ना। तो कौन कौन से होंगे भाई, एस होंगे, पी होंगे और क्यू होंगे। ठीक है, तो ये एस पी क्यू जो है ये 3 घर आपका जो है सीधी लाइन में आएगा। यहाँ बनाने में देखो टेढ़ा मेरा हुआ होगा, लेकिन जब आप ये बनाएंगे अच्छी तरह डिस्टेंस में तो डायगोनली में वो 3 घर आपका नाम आएगा। तो इसका एस पी क्यू, तो एस पी क्यू कौन सा ऑप्शन हुआ, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्यू पी एस भी लिखा हो सकता है एस पी क्यू की जगह पर। ये इस तरह से 3 घर सीधी लाइन में बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि एक था डायरेक्शन के साथ, एक हुआ डायरेक्शन विथ डिस्टेंस के साथ क्वेश्चन पूछे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, शैडो रिलेटेड कंसेप्ट। शैडो रिलेटेड कंसेप्ट में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, जो डायरेक्शन में शैडो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, 1 मॉर्निंग एट 8, मतलब सुबह के 8 बजे, पी स्टार्ट वॉकिंग विथ हिज बैक टुवर्ड्स द सन। पी जो है वो सन की ओर पीठ करके, टुवर्ड्स लिखा है, क्या लिखा है, विथ हिज बैक टुवर्ड्स द सन, सन की ओर पीठ करके वो चलना शुरू करता है। ठीक है, देन ही टर्न टू द लेफ्ट, तब वो बाईं ओर घूमता है, फिर सीधा जाता है, फिर वो टर्न करता है राइट, देन स्ट्रेट जाता है, फिर वो टर्न करता है लेफ्ट, उसके बाद वो रुक जाता है, फिर पूछता है बताओ उसका शैडो जो होगा अब वो किधर दिखेगा। ठीक है, शैडो जो है अब किधर नजर आएंगे। तो देखिए शैडो में केस में क्वेश्चन क्या होता है, इसमें 2 कंडीशन होते हैं। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक आपको बता दूं, यहाँ पर शैडो से रिलेटेड आप कैसे देखेंगे। तो शैडो में एक मॉर्निंग का केस होता है, दूसरा क्या होता है, इवनिंग का केस होता है। ठीक है, तो ये मैं जैसे आपको बता दूं, मॉर्निंग में ये जैसे नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ। ठीक है, तो सुबह के वक्त में सन किधर होगा, इसके चारों ओर। ठीक है, सन जो है इसके ईस्ट में होगा। ठीक है, और यहाँ पर चारों ओर जो मैंने लिखा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो जब सन इधर होंगे तो जाहिर सी बात है इधर क्या बनेगा, शैडो बनेगा, किधर, वेस्ट की ओर बनेगा ना। सुबह के वक्त में सूरज होता है पूर्व दिशा की ओर, तो सभी लोगों की जो परछाई बनेगी वो किधर बनेगी, पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। ठीक, और इवनिंग के वक्त में क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। इवनिंग के वक्त में सभी लोग जानते हैं सूरज डूबते हैं किधर भाई, तो पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, तो पश्चिम दिशा की ओर जब सूरज डूबेंगे तो परछाई किधर बनेगी, शैडो बनेगा पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट की ओर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप जब बनाओगे तो उस कंडीशन में क्या ध्यान रखोगे, तो आपसे ज़्यादातर शैडो कोई भी बंदा किधर भी फेस करके खड़ा रहे, जो परछाई बनेगा वो तो वेस्ट की ओर ही बनेगा। लेकिन अगर कोई आदमी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा रहता है, जैसे मैं अगर मॉर्निंग टाइम में सूरज की ओर मतलब ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा रहूं तो मेरी परछाई मेरे पीछे होगी, लेकिन मैं अपना चेहरा घुमा लूँ पश्चिम दिशा की ओर कर लूँ तो वही परछाई मेरे अब सामने नजर आएगी, है ना। तो परछाई तो हमेशा बनेगा वेस्ट की ओर। ठीक है, अब सुबह के वक्त कोई भी टाइम हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, आपको पूर्व दिशा ही मानना है। ठीक है, जब तक स्पेशल कुछ लिखा ना रहे। तो यहाँ पर मैंने ये बोला कि फेस अगर मैं ईस्ट की ओर रखता हूँ तो परछाई मेरे पीछे दिखेगी, जब मैं फेस वेस्ट की ओर कर लूँ तो वही परछाई मेरे सामने नजर आएगी। ठीक है, जब मैं फेस नॉर्थ की ओर कर लूँ तो वो नॉर्थ की ओर में लेफ्ट साइड वेस्ट की ओर होता है, और साउथ फेस वाले के लिए वेस्ट क्या होता है, राइट साइड। तो अगर कोई आदमी नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा रहेगा तो उसको परछाई बाईं ओर दिखेगा, लेफ्ट साइड दिखेगा। अगर वो
साउथ की ओर फेस करके खड़ा रहेगा तो उसको परछाई किधर दिखेगा, दाईं ओर दिखेगा, ठीक है, राइट साइड यहाँ पर दिखेगा। तो वेस्ट की ओर शैडो नजर आएगा, लेकिन किसी के लिए राइट किसी के लिए लेफ्ट ऐसे होता है, तो वो फेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहीं पर अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि सुबह के वक्त में बताओ कि जब वो आदमी रुक जाएगा चल करके तो उसका फेस जो परछाई है वो किधर दिखेगा, बाईं ओर के, दाईं ओर के, सामने के, आगे के, पीछे, ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा ध्यान से कि टाइमिंग, दो चीज़ ध्यान देना है, टाइमिंग एक तो सुबह का है या शाम का है। शाम के वक्त में जस्ट उल्टा होगा, शैडो ईस्ट की ओर होगा, तो जिसका नॉर्थ फेस होगा वो राइट साइड शैडो दिखेगा और साउथ वाले के लिए लेफ्ट साइड दिखेगा। साउथ फेस में आप खड़ा रहेंगे तो आपके बाईं ओर परछाई दिखेगी, यानी ईस्ट बाईं ओर पड़ेगा तो बाईं ओर परछाई दिखेगी इवनिंग के टाइम में। अगर ईस्ट की ओर फेस करके खड़ा रहेंगे तो सामने दिखेगी, जबकि मॉर्निंग टाइम में ईस्ट की ओर फेस करके रखेंगे तो बिहाइंड परछाई होगी, शैडो बिहाइंड होगी, ठीक है। वेस्ट की ओर फेस कर लो तो फिर शाम के वक्त में पीछे की ओर होगा, लेकिन सुबह के वक्त में शैडो वेस्ट की ओर फेस रहेगा तो सामने दिखेगा। तो यही लॉजिक है इसमें, यही इसमें सबसे बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में आपको यहाँ पर समझना है बढ़िया से। तो अब यहाँ पर देखिए आप कब बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले सुबह के वक्त पी जो है वो बैक किधर रखता है, मतलब पीठ किधर रखता है, सन की ओर। तो सुबह के वक्त में सन किधर होगा, ईस्ट की ओर, यानी पीठ रखेगा ईस्ट की ओर, तो फेस किधर रखेगा, वेस्ट की ओर। तो पश्चिम दिशा की ओर फेस रखेगा और उसी की ओर चलना शुरू करेगा, ठीक है। तो अगर पश्चिम दिशा की ओर फेस है और वो चलता है किधर भाई, तो लेफ्ट टर्न होगा, तो लेफ्ट नीचे आएगा ना, ठीक है। फिर सीधा चलेगा, फिर वो राइट टर्न करेगा भाई, अब वो कितना भी दूर चले, है ना, डिस्टेंस से मतलब तो है नहीं। तो पहले वेस्ट किया, ठीक है, लेफ्ट टर्न किया नीचे, फिर राइट टर्न किया इधर, फिर उसके बाद इधर लेफ्ट है इधर राइट है, फिर आगे चला वो, फिर वो लेफ्ट टर्न हो गया, तो फिर लेफ्ट नीचे ही आएगा ना। अब इसके बाद आगे टर्न हुआ नहीं, तो लेफ्ट टर्न है तो यहाँ पर रुका हुआ है, तो पूछा है उसका शैडो किधर आएगा, तो अभी फेस किधर है उसका, साउथ की ओर। ये एस फॉर साउथ लिखा है मैंने, ये डब्ल्यू फॉर वेस्ट था, वेस्ट की ओर फेस था ना उसका, ठीक। तो अभी उसका फेस साउथ की ओर है। तो आप जान रहे हो सुबह के वक्त परछाई किधर बनती है, तो वेस्ट की ओर बनती है, पश्चिम दिशा, यानी परछाई इधर है तो इधर साइड, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, राइट साइड, क्या बोलेंगे इधर, राइट साइड, ठीक है। दाईं ओर जो है परछाई नजर आएगी, तो आंसर यहाँ पर बन जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह इसको हम और ऐसे भी बना सकते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि सुबह के वक्त वो अपना पीठ किधर रखता है, सन की ओर, मतलब ईस्ट की ओर पीठ रखता है, तो फेस किधर रखेगा, वेस्ट की ओर। तो वेस्ट की ओर चेहरा है, तो फिर उसके बाद कितना बार राइट और लेफ्ट टर्न किया, तो एक लेफ्ट को आप एक राइट से कैंसिल कीजिए, फिर उसके बाद आपका सिर्फ लेफ्ट ही बचा है, ठीक है। तो सीधे वेस्ट से, जो वेस्ट की फेस है उसमें आपको एक बार लेफ्ट घूम जाना है। तो जब आप एक बार लेफ्ट घूम जाएंगे वेस्ट से, तो वेस्ट से लेफ्ट क्या होता है, तो फेस आपका किधर हो जाएगा, साउथ की ओर हो जाएगा। तो साउथ की ओर जब आपका फेस रहेगा तो परछाई किधर दिखेगा, राइट साइड। तो इसलिए आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो टोटल यहाँ पर देखिए 2 लेफ्ट है और 1 राइट है, 2 लेफ्ट माइनस 1 राइट भी करेंगे तो 1 लेफ्ट ही आएगा डिफरेंस। तो वेस्ट से 1 लेफ्ट घूम जाना है, तो फिर साउथ की ओर फेस होगा और फिर परछाई किधर दिखेगा, तो उसके दाईं ओर। समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मतलब था। यही चीज़ सुबह के ना दे करके शाम 6-7 बजे दिया था, 6 बजे 5 बजे दिया होता, तब भी उस कंडीशन में हम लोग निकाल लेते कि भाई उस केस में लिखा होता कि सूरज की ओर पीठ है, तो मतलब शाम के वक्त में तो सूरज होता है पश्चिम दिशा की, यानी पश्चिम दिशा की ओर पीठ है, तो फेस किधर है, ईस्ट की ओर। तो ईस्ट से वो लेफ्ट राइट टर्न करेगा, तो वहाँ से ईस्ट से लेफ्ट घूमेंगे तो नॉर्थ फेस हो जाएगा, नॉर्थ से आप फेस टर्न रहेगा, तो उस केस में तब भी शैडो राइट होगा, क्योंकि शैडो तो बन रहा है ईस्ट की ओर ना, तो राइट की ओर होगा, ठीक। चलिए इसी सिलसिले में एक क्वेश्चन और करें। यहाँ पर क्या लिखा है, इन द इवनिंग एट 6 PM when Ayush was returning from his school, he saw his uncle coming from the opposite direction। ठीक है, शाम को 6 बजे जब आयुष रिटर्न हो रहा था स्कूल से, ठीक है, तो उसने क्या देखा कि उसके चाचा अब विपरीत दिशा से आ रहे हैं, ठीक है, विपरीत दिशा से आ रहे हैं। तो उसके चाचा ने उससे कुछ देर बात की, तो भाई विपरीत दिशा है, अब आयुष का फेस किधर हो तो पता नहीं, तो जहाँ भी हो, ठीक है। तो विपरीत दिशा से उसके अंकल आ रहे हैं। ड्यूरिंग टॉकिंग
बातचीत के दौरान आयुष ने क्या देखा कि शैडो ऑफ हिज अंकल वाज टू हिज लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके चाचा की परछाई उसके बाईं ओर है। किसके बाईं ओर? हिज किसके लिए यूज हुआ है? तो आयुष के लिए, तो आयुष के बाईं ओर है। ठीक है, आयुष ने देखा कि उसके चाचा की परछाई आयुष के बाईं ओर पड़ रही है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, विच डायरेक्शन वाज हिज अंकल फेसिंग ड्यूरिंग टॉकिंग। ऑप्शन क्या है आपका? तो ऑप्शन है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पर टाइमिंग क्या है भाई? तो ये आपका इवनिंग का टाइमिंग है। ठीक है, शाम को 6 बजे का है। ठीक है, तो जब वो स्कूल से लौटते, इसमें सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखेंगे कि शाम के, एक तो शाम का टाइम है और शैडो किधर दिख रहा है? शैडो दिख रहा है लेफ्ट साइड। अब आप खुद सोचो, शाम के वक्त में बाईं ओर परछाई किसकी नज़र आती है? जिसका फेस, देखो आप पिछले स्लाइड में इवनिंग का टाइम था ना, ये मैंने मॉर्निंग का लिखा था और ये क्या था? इवनिंग का टाइम था। ठीक है, इवनिंग का पोर्शन मैंने इधर बनाया था। तो शाम के वक्त शैडो अगर बाईं ओर दिखे तो उसका फेस साउथ होगा, तभी तो बाईं ओर दिखेगा। तो किसका फेस साउथ हुआ? आयुष का। क्योंकि देखिए, मेरा फेस अगर साउथ है तो मेरी अपनी परछाई भी बाईं ओर दिखेगी, और जितने लोग भी मेरे सामने खड़े रहेंगे ना, उन सब की परछाई भी बाईं ओर ही नजर आएगी, मेरे लिए बाईं ओर रहेगी, क्योंकि सबकी परछाई पूरब दिशा की ओर बनेगी शाम में। तो ऐसे केस में मेरी परछाई भी बाईं ओर है, क्योंकि मेरा फेस साउथ है, तो सबकी परछाई मेरे लिए बाईं ओर ही हो जाएगी। ठीक है, मेरे साइड से। तो इसलिए यहाँ पर आयुष का फेस हम निकाल लेंगे। ठीक है, आयुष का फेस निकाल लेंगे, तो आयुष का फेस हो जाएगा साउथ, तो उसके चाचा के फेस किधर हो जाएगा? अंकल का नॉर्थ। तो आंसर आपका नॉर्थ होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बना के भी दिखाता हूँ, एक बार फिर से फ्रेश देखिए। जैसा कि आप जान रहे हैं ये 4 दिशा होती है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और ये इवनिंग का केस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप देखिए सन किधर होगा? तो पश्चिम दिशा की ओर होगा। ठीक है, तो परछाई जो है वो किधर बनेगी? शैडो, तो ये पूर्व दिशा की बनेगी। तो जिसका फेस नॉर्थ होगा उनके लिए राइट साइड शैडो होगी, जिसका फेस साउथ होगा उसके लिए लेफ्ट साइड परछाई नजर आएगी। ठीक है, ईस्ट वाले के लिए सामने और वेस्ट वाले के लिए परछाई पीछे दिखेगी। ठीक है, वेस्ट फेस वाले के लिए। ओके, तो यहाँ पर 2 बंदे इस तरह से आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे। ऊपर वाले बंदे का नीचे की ओर फेस होगा यानी साउथ, और नीचे वाले बंदे का अपोजिट है, जो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। परछाई इधर ही बनना है दोनों के लिए। तो आप खुद सोचो, आयुष का नाम किधर रखें, अंकल का नाम किधर रखेंगे? तो अगर आयुष का नाम नीचे रखेंगे तो उनका फेस आयुष का नॉर्थ हो जाएगा, और नॉर्थ वाले के लिए इधर राइट साइड होता है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है? लेफ्ट साइड। तो इसीलिए आयुष का नाम यहाँ पर रखा जाएगा। आयुष यहाँ पर होगा और वो देख रहा है किधर? साउथ की ओर। तो साउथ की ओर वाले के लिए इधर लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो आयुष की अपनी परछाई भी आयुष के लिए बाईं ओर है, और उसके चाचा की परछाई इधर ही है, तो आयुष के लिए तो बाईं ओर ही हुआ ना। ठीक है, तो इसलिए बोला है इसमें कि बातचीत के दौरान आयुष ने क्या देखा कि उसके चाचा के परछाई उसके बाईं ओर है, यानी आयुष के बाईं ओर है। यहाँ पर अंकल का बाईं ओर नहीं लेना। ठीक है, उसके आयुष के बाईं ओर है, तो इसलिए अंकल यहाँ हो जाएंगे। अब आयुष का फेस क्या है? साउथ है, तो अंकल के फेस क्या हो जाएगी? नॉर्थ। ठीक है, जस्ट अपोजिट हैं खड़े, इसलिए आंसर जो है वो आपका नॉर्थ हो गया। ठीक, ओके। अब आप देखिए अगले केस में यहाँ पर टाइमिंग, अगर यही मैं बोल रहा था कि सुबह 6 बजे के, शाम में 6 बजे की जगह सुबह 6 बजे यही चीज़ बोला होता, तो इस कंडीशन में कहानी पलट जाती है। तो आंसर नॉर्थ की जगह साउथ आ जाता, क्योंकि सन इधर हो जाता तो शैडो किधर होता? वेस्ट की ओर होता। तो वहाँ पर लेफ्ट साइड जो है, तो आयुष का फेस नॉर्थ हो जाता, उसके अंकल का फेस साउथ हो जाता। ठीक है जी, चलिए। अब इसमें डायरेक्शन में एक लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, ये कोडेड रिलेटेड कंसेप्ट हैं, इस पे भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेगा, आपको डायरेक्शन का नाम कोड बना करके दिया रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है A इंटू बी मीन्स A इज़ द साउथ ऑफ B, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब हो गया साउथ। हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का मतलब ईस्ट दे दे, वेस्ट दे दे, कुछ भी दे सकता है, इसमें आपको साउथ दिया है। इसी तरह प्लस का मतलब क्या दिया है भाई? नॉर्थ। डिवाइड का साइन का मतलब ईस्ट, और माइनस के साइन का मतलब वेस्ट। ए और बी एग्जाम्पल तौर पे नाम रखे गए।
अब जैसे मान लिया P और Q दो बंदे हैं और P और Q के बीच में मैं मल्टीप्लाई का साइन दे दूं, तो वहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा कि P जो है Q के साउथ में है, Q ऊपर रहेगा, P नीचे साउथ में बनाएंगे, ठीक है। इसमें A इंटू बी है तो इसका मतलब A B के साउथ में है, B ऊपर A नीचे, ठीक है। इसी तरह A प्लस बी मतलब A नॉर्थ लिखा है B के, तो वहाँ पर अगर कोई नाम है M प्लस N तो M जो है वो N के नॉर्थ में हो जाएगा, तो M N के नॉर्थ में हो जाएगा तो N नीचे M ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर प्लस का साइन ऐसे बनेंगे, ओके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप डायरेक्शन समझ गए कैसे बनेगा। अब इससे हम लोग बनाएंगे, दो क्वेश्चन है इसमें, एक फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से ऑप्शन में देख करके ये पता चलेगा कि पी क्यू के साउथ ईस्ट में है। पी क्यू के साउथ ईस्ट में मतलब क्या हुआ, क्यू इधर होना चाहिए तो पी किधर होना चाहिए, इधर, ठीक है। तो P जो है वो Q के साउथ ईस्ट में ऐसे होना चाहिए, ठीक, ऐसा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन से ही चेक होगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है H डिवाइड P। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन वाइज ही चेक होता है और ऑप्शन वाइज से यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, H डिवाइड P, डिवाइड का मतलब ऊपर क्या लिखा है, A इज़ द ईस्ट ऑफ B, यानी H जो है वो P के ईस्ट में होगा। तो अगर मान लेते हैं मैं P यहाँ पर रखूँ तो उसके ईस्ट में कौन होगा, H होगा, पक्का, ठीक है। H जो है वो P के ईस्ट में होगा, तो P के ईस्ट इधर हो गए, ठीक। फिर लिखा है P माइनस एस, माइनस का मतलब वेस्ट है, तो P जो है वो S के वेस्ट में है, P S के वेस्ट में है, तो S के वेस्ट में, तो S इधर रखेंगे तभी तो होगा। तो अगर मैं S यहाँ रखूँ तो इसके वेस्ट में P इधर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरा कंडीशन में मैं P अगर इधर बना दूँ तो S बीच में हो, H इधर हो सकता है कि नहीं, भाई H तो ठीक है P के ईस्ट में है और S के वेस्ट में P इधर, ऐसे भी हो सकता है इधर भी, क्योंकि S और H का रिलेशन नहीं दिया आगे, आगे फिर S प्लस Q का दिया है, तो S प्लस Q का मतलब S जो है वो नॉर्थ में Q के, तो S Q के नॉर्थ में, तो Q नीचे बनाना पड़ेगा, इस वाले में भी और इस वाले में भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या पूछा है, P साउथ ईस्ट में होना चाहिए Q के, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, Q जो है वो साउथ ईस्ट में P के है, तो इसलिए फर्स्ट आंसर तो आ नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए सेकंड देखें, सेकंड में क्या बोला है, Q प्लस आर प्लस एस, प्लस प्लस लगातार है, प्लस का मतलब यहाँ पर नॉर्थ है, तो मतलब Q आर के नॉर्थ में है, आर फिर एस के नॉर्थ में है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, Q आर के नॉर्थ में है, आर एस के नॉर्थ में है, हो गया ऐसे। फिर लिखा है S माइनस पी, तो माइनस का मतलब क्या होगा, वेस्ट, तो S जो है P के वेस्ट में है, तो S तो पहले बना हुआ है तो P को ईस्ट में बनाना पड़ेगा ताकि S वेस्ट में हो जाए, ठीक है। तो S जो है वो P के वेस्ट में है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए P क्या Q से साउथ ईस्ट में है, तो है, बिल्कुल है, तो इसलिए सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब जब सेकंड सही हो गया है तो आपको थर्ड और फोर्थ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थर्ड फोर्थ आप चेक नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, डन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, इक्वेशन ही ऑलरेडी दे दिए हैं, एफ डिवाइड क्यू इंटू आर माइनस एस, ठीक है। तो अब पूछा है यहाँ पर एस जो है एफ के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, एस इज सिचुएटेड विथ रेस्पेक्ट ऑफ एफ, किधर है, कौन से डायरेक्शन में है, तो यहाँ नॉर्थ दिया है, नॉर्थ वेस्ट दिया है, नॉर्थ ईस्ट दिया है और फिर लिखा है डाटा इज इनएडिक्वेट, तो क्या आंसर हो सकता है डाटा में। तो इसको भी हम लोग बनाना शुरू करें। देखिए मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ, एफ डिवाइड क्यू, डिवाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर ईस्ट है, तो एफ अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो एफ जो है वो क्यू के ईस्ट में है, तो क्यू अगर मैं इधर बनाऊँगा तो एफ इधर हो जाएगा ना, क्यू के ईस्ट में एफ, ठीक। फिर लिखा है क्यू इंटू आर, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब साउथ, तो क्यू जो है आर के साउथ में है, पहले मैंने एफ डिवाइड क्यू है तो डिवाइड का मतलब क्या है, ईस्ट हुआ, तो एफ क्यू के ईस्ट में हो गया, ठीक है।
फिर उसके बाद Q इंटू आर है, Q इंटू आर का मतलब Q R के साउथ में है, तो Q R के साउथ में, तो R को ऊपर बनाना पड़ेगा तभी तो Q साउथ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या लिखा है, R माइनस एस, R माइनस एस, तो माइनस का मतलब क्या दिया, वेस्ट। R जो है वो S के वेस्ट में है, R S के वेस्ट में है, तो एस्ट को हमने इधर रखना पड़ेगा। तो अगर मैं ठीक F के ऊपर रखूँ तो R S के वेस्ट में हो जाएगा, तो अगर ठीक ऊपर रखेंगे तभी होगा। तो यहाँ पूछा क्या, S जो है F से किधर है, तो इस वाले कंडीशन में तो नॉर्थ आ गया, लेकिन ठीक ऊपर रहेगा तभी ना। हो सकता है थोड़ा सा दूर पे रहता तो यहाँ पर इधर भी तो हो सकता था, अगर S इधर होगा तो R इधर हो जाएंगे, वेस्ट में ही आएंगे ना तभी। तो यहाँ पर मैंने F के ऊपर रखा है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि F के ऊपर ही, इधर भी हो सकता है। तो जब इधर होगा तो इस केस में आंसर नॉर्थ ईस्ट भी पॉसिबल है कि नहीं, बताओ। ठीक है, आप कहोगे सर इधर भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। एस अगर यहाँ पर हो गया तो इस वाले कंडीशन में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, आंसर होगा ना। तो इधर नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, नॉर्थ हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट हो रहा है, तीनों ही ऑप्शन में दिए हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में, तो कन्फर्म नहीं होने के कारण डाटा जो है इनएडिक्वेट हो जाएगा, ठीक है, नॉट श्योर आंसर। अगर वही एस आर इधर नहीं होता बल्कि इधर होता, यानी यहाँ पर आर माइनस एस का मतलब अगर ईस्ट होता आर एस के, तो एस को इधर बनाते, तो इधर आप कहीं बनाओ एफ से तो हमेशा नॉर्थ वेस्ट ही आंसर आएगा, तो वो फाइनल होगा, वहाँ पर कांट बी डिटरमाइन नहीं लेंगे। लेकिन इस वाले कंडीशन में आपको कांट बी डिटरमाइन लेना पड़ता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इस वाले कंडीशन में आपको ठीक से अप्लाई करनी पड़ेगी तभी यहाँ हो सकता है, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो इसका आंसर डाटा इनक्लूड होगा, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। जब सेकंड ऑप्शन है तो आगे आप चेक यहाँ पर नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये थे डायरेक्शन के क्वेश्चंस। डायरेक्शन में मैंने इसमें हर लेवल का क्वेश्चन लिया है, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक का। डायरेक्शन SSC CGL का ही बेसिक रखा है हमने, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है अगर आप ये पढ़ोगे तो SSC CGL का बेसिक तैयारी करोगे तो आप अदर एग्जाम भी दोगे तब भी आपकी अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम इसी में चल जाएगा, ठीक है। तो जावा टी पॉइंट SSC की तैयारी कराती है और इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को इसमें रखा गया है ताकि आप वीडियो देखें तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे वीडियो देख करके आसानी से एग्ज़ाम, अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप SSC CGL दो, SSC CHSL दे दो, या पुलिस का एग्ज़ाम होता है, CPO का होता है SSC के थ्रू, वो भी आप दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस में दिल्ली सब यूनिट का एग्ज़ाम होता है DSSB, उसमें भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसमें भी इतना ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा बैंक लेवल का थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तब भी बेसिक चीज़ इतना आप तैयारी कर लोगे तो आराम से क्लर्कियल का भी हो जाएगा। PO में थोड़ा पजल मिक्स करके देंगे तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तब आपका हो जाएगा, ठीक है जी। तो डायरेक्शन में पजल मिक्स भी आते हैं, डायरेक्शन का यूज़ सिटिंग अरेंजमेंट में भी होगा, कि सिटिंग अरेंजमेंट में रैंकिंग में भी होगा, है ना, कि इसमें कुछ बंदे साउथ की ओर फेस करके एक टेबल पे बैठे हैं या लाइन पे बैठे हैं, तो उसमें भी डायरेक्शन का यूज़ होता है, तो उसमें बड़े लेवल का होते हैं तो वो पजल मिक्स होते हैं, वो बैंक में भी काम आपको आएगा। तो बेसिक चीज़ तो आपको इतना ही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।